हरे राम हरे राम। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। धन्यवाद, धन्यवाद कृष्णिका जी। हाँ जी, विकास जी प्लीज। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। धन्यवाद विकास जी, धन्यवाद कृष्णिका जी, धन्यवाद सुनीता जी और धन्यवाद राजेंद्र जी। प्रेयर कर लेते हैं जो परम पिता परमेश्वर से और फिर अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री द्वैत गदधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौरताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। न शस्त्र पे न शास्त्र पे, न धन पे और न किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल जी। सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है इस रात के सत्संग में। जैसा कि आप सभी की जानकारी में है कि सिंप्लीफाइड भागवत गीता की रीडिंग अभी हाल ही में हमारी कंप्लीट हुई है और हमारे सेलिब्रेशन सत्संग चल रहे हैं। और निखिल जी गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर हमारे बीच हैं और हमें शुभकामनाएं देने के लिए वो हमारे साथ हैं। तो निखिल जी प्लीज। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। एक बार फिर से रोशन जी, इंदु जी, सुनीता जी, राजेंद्र जी और सारे प्यारे प्यारे गोलोकियन जो इस पर्टिकुलर गोलोक एक्सप्रेस सत्संग ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा बरस रही है। पिछले कुछ दिनों से सेलिब्रेशन सत्संग हुए और आप सबकी लर्निंग सुन के, फीलिंग सुन के बहुत आनंद आया। पूरा यकीन हो रहा है कि भगवत कृपा से हम सब सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि भगवत ज्ञान जो है आपकी रगों रगों में दौड़ रहा है और भाव बढ़ते जा रहे हैं भगवान के लिए। आपके सबके साथ प्यारे प्यारे दिव्य दिव्य अनुभव भी हो रहे हैं। आप सबके अंदर घर घर मंदिर हर मंदिर की यज्ञ को अपना के उसमें कुछ आहुतियां डालने का भाव उमड़ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में एक मास मूवमेंट की बहुत अच्छी तैयारी भगवान जी करवा रहे हैं हम सबके माध्यम से। एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं रोशन जी। हम सिलसिले को जो भी डिवोटीज रह गए हैं आज और कल में उसको कंक्लूड करते हैं। तो आज किसको सबसे पहले हम सुनेंगे हरी रिपोर्ट? बिल्कुल जी, धन्यवाद निखिल जी। आज सबसे पहले मैं अपॉर्चुनिटी देना चाहूंगा, हमारे साथ एक बड़े प्यारे डिवोटीज हैं, राजकुमारी जी मेल से, ढलौजी से, तहसील ढलौजी, गांव मेल से। राजकुमारी जी प्लीज। हरी हरी बोल। राजकुमारी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न शस्त्र पे न शास्त्र पे, न धन पे ना किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरी हरि बोल जी। सबसे पहले तो निखिल भाई जी आपका, नितिन जी और प्रीति जी, जो भी आप गोलोक फाउंडर हैं, आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। और अपने मेरे जो मेंटर हैं रोशन मामू जी, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ और हृदय से उनको प्रणाम करती हूँ
कि हमें वो इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं और हमें लगता नहीं कि हम मतलब हम तो वैसे ही रिश्तेदार हैं, परंतु ऐसे लगता है कि पता नहीं कब से हम एक दूसरे से मिलते हैं या कैसे बैठे हैं। हमारा जो भी डिवोटी संघ है, ऐसे लगता है कि पता नहीं हम कभी मिले होंगे तभी हमें इतना प्यारा संघ मिला है। नहीं तो दुनियादारी की बातों वाले तो बहुत लोग मिलते हैं, परंतु भगवत चर्चा करना, हरि चर्चा करना ये किसी किसी के भाग्य में होता है। तो आप सबको मेरा कोटि कोटि नमन। और हमारे जो सत्संग है, बड़े प्यारे सत्संग चले हुए हैं। हम जब से जुड़े हुए हैं, मैं पिंकी दीदी के माध्यम से जुड़ी थी 2018 में। तो हम 3-4 डिवोटी होते थे, तो उस समय बड़ा आनंद आता था। हमें बोलना भी नहीं आता था कुछ भी। अब भी कहाँ बोल पाते हैं, ये तो प्रभु की कृपा होती है। जब हम थोड़ा बहुत हमारी वाणी में आते हैं तो हमें थोड़ी समझ आती है तो कुछ बोल पाते हैं। हमारी मेरी तो अपनी औकात है नहीं कि मैं कुछ बोल पाऊं, तो ये भगवान ही है करने कराने वाले। तो वो मेरी वाणी में बैठे, तो जो मैंने थोड़ा बहुत यहाँ से सीखा है, जो हमारे में मेरे में बदलाव आए हैं, वो मैं आप सबके सामने बोलना चाहती हूँ। कि जब मैं ऐसा तो है ही नहीं कि हम सारे हिंदुस्तान में रहते हैं तो पूजा पाठ नहीं करते। हम भी उसी श्रेणी में थे कि पूजा पाठ तो हम बचपन से ही करते हैं। मैंने तो बड़े मतलब 7वीं 8वीं क्लास से ये लाइन पकड़ी हुई थी कि मुझे पूजा पाठ करना बड़ा अच्छा लगता था। परंतु वही है कि जिंदगी में जैसे जैसे उतार चढ़ाव आते हैं, आदमी कैसा कैसा हो जाता है वो वक्त को ही पता होता है। तो मेरे साथ भी जब शादी हुई उसके बाद थोड़ी सी ऐसी घटना हो गई कि मैं अपने दुख के कारण प्रभु के साथ जुड़ी थी। क्योंकि जब किसी का कोई सहारा नहीं होता तो भगवान की ऐसे लगता है कि प्रभु आप ही मेरा सहारा हो, आप मेरी इस डूबती नैया को बचा लो। तो मैं शायद अपने दुख के कारण ही इस ग्रुप से जुड़ी, और मैं इसी भूख में रहती थी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा भगवान की बातें सुनने को मिले, और मैं जो इन और जो फालतू की बातें हैं या विषय विकारों की बातें हैं, मैं प्रभु उनसे हट जाऊं। मेरा मन हर समय हर हर क्षण प्रभु आप मेरी बाजू पकड़ के रखना, आपने मुझे चलाना है। क्योंकि उस समय मेरे बच्चे बड़े छोटे छोटे थे, तो ऐसा लगता था कि मतलब भगवान की सिवाय जाए कहाँ। तो मैं तो अपने इसी दुख के कारण जुड़ी थी। और जब यहाँ पे जुड़ी तो मेरे मन में ये होता था कि हाय मैंने कुंडली भाग्य देखना है 9 बजे। तो पिंकी दीदी ने बोल तो दिया, पता नहीं हम कैसा सत्संग करेंगे। उस टाइम मेरे पास फोन भी नहीं था, क्या बोलते होंगे। चलो ले लेती हूँ फोन, सुन सुन लूंगी वो क्या बोलती हैं। तो वो जब ये सुनने लगे तो इतना आनंद आने लगा। ऐसे नहीं है कि मुझे बड़े टाइम बाद मतलब इस चीज की लत लगी। जैसे ही मैंने सुनना शुरू किया ना, तो इतनी मैंने सिंसियरिटी से सुनना कि मेरे पता नहीं 2-2 3-3 घंटे ना सत्संग सुनने में जाते थे। जो कोई रिकॉर्डिंग होती थी, कोई कुछ होता था या कुछ भी थी वीडियो वगैरह, वो मैंने देखनी। तो मतलब बड़ा मुझे आनंद आने लगा कि देखो भगवान, घर बैठे बैठे मुझे इतना अच्छा संग मिल गया। तो मैं तो इसी तलाश में थी। तो जब मैंने भगवत गीता पढ़ी तो मामू जी ने बोला कि रिव्यू दो। तो पता नहीं हम ऊट पटांग क्या बोलते थे क्या नहीं, पर मैंने रोज बोलना। मुझे ना सपने में भी एक बार मैंने मामू जी को भी बोला कि मामू जी मैंने तो उनको चैतन्य महाप्रभु जी को देखा नहीं है, परंतु मुझे ना उनके रूप में आप मिले। और कई बार मैंने गलियों में ना आपके साथ, जैसे निखिल भाई जी आपके साथ, नितिन भाई जी के साथ, प्रीति दीदी के साथ, अपनी गलियों में कई पेड़ों के नीचे बैठ के मैंने ना मीटिंगें की और अपने लोग इकट्ठे करने मैंने, मतलब मुझे अंदर से ऐसे लगना कि हाय मैं भी ऐसा प्रचार करूं, मैं भी बोलूं। तो भगवान की दया से मुझे ऐसे छोटे छोटे मौके मिले भी अपने गाँव में कि अब मतलब लोग ना इतना रिस्पेक्ट देते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं कितने उससे जुड़े हुए हैं। जो भी मतलब देखता है ऐसे बोलता है दीदी आ जाओ हमारे घर, हम जो आप सत्संग सुनते हो हमें भी जोड़ दो उस सत्संग से। तो काफी सारे डिवोटी सुन भी रहे हैं और काफी सारे जुड़े भी हैं इस ग्रुप से। खासकर तो मेरी फैमिली के हैं, मामा मासियां, मतलब ससुराल पक्ष से भी, अपने मायके पक्ष से भी बड़े सारे डिवोटी हैं जो मेरे इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो ये सारे भाव मेरे तो इस ग्रुप से ही जुड़ के मतलब चेंज हुए हैं। जो अंदर से आवाज आती है ना कि भगवान हर समय हर क्षण, मैं इतनी वो नहीं कर पाती माला मूला क्योंकि एक अकेली हूँ। तो जो मैंने किया हुआ यहाँ पे वायदा, वो 16 तो हरे कृष्णा की करती हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया हो कि मैंने नाम दीक्षा ली हुई है 2004 से, तो राम राम की। और यहाँ पे मैंने ये सीखा कि चलते फिरते करो, खाना पकाते करो। तो अब जैसे हाल ही में ना मेरे बेटे की शादी हुई है अभी 30 जनवरी को। तब घर में अकेले होने से कई काम भी थे बड़े सारे। तो भगवान की दया से इतना आनंद आया मुझे
और मन में मतलब ऐसा कोई क्षण नहीं होगा मैंने किसी भी प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन में भगवान को याद ना किया हो। मैंने शुरुआत ही श्री कृष्णा से की और मेरे घर तो मेरे साथ ये डिवाइन हुआ कि मेरी बेटियां, एक मेरी बेटी एक मेरी भांजी कान्हा जी को लेके आए थे शादी में। तो मुझे ऐसे लगा कि भगवान इससे बड़ा मेरे लिए और क्या डिवाइन होगा, जो आप साक्षात आए। ये तो मैं हर पल बोलती थी कि प्रभु हर पल मेरे अंग संग रहना, मेरे घर आना। तो मुझे मेरे साथ यहाँ पे घर में प्रॉब्लम भी हुई क्योंकि गांव में पता नहीं कैसे कैसे माहौल होते हैं, परंतु मैं ग्रुप के साथ जुड़ी थी तो मैंने उनको सबको पॉजिटिव देखा। लड़ाई झगड़े भी हुए, अब पता ही है कि बरात बरूती हैं, सिर पे बड़े का साया ना हो तो कई चीजों का सामना करना पड़ता है। तो मेरे में मतलब इतनी हिम्मत थी ना कि मैं मन से नहीं हारी। और यहाँ पे भी मैंने जैसे जो मेरे भी सारे चंबा के ही हैं तो नवाला जानते होंगे, नवाला रखा था। उस दिन पता नहीं बच्चों को क्या हुआ कि उनमें वो सभी में लहर सी आ गई, वो सभी कांपने लगे, बिहार टाइप सी आ गई। तो सारे हिल गए कि अब क्या करना, अब क्या करना। परंतु मेरा मन अंदर से जरा भी विचलित नहीं हुआ। मुझे ऐसे लग रहा था कि प्रभु आप तो मुझे साक्षात दर्शन दे रहे हो, ना जाने आप किस रूप में आए हैं। परंतु अब मतलब जुड़ने के बाद ना ऐसे भाव हुए हैं कि साक्षात सभी में नारायण रूप है। तो मुझे मैं डरी नहीं बिल्कुल भी। बहुत बड़ी घटना घटी परंतु मैं नहीं हिली। और 12 बजे जो है वो ऐसा सब मामला धीरे धीरे शांत हो गया, काफी कुछ हुआ। तो ये सब निखिल भाई जी इस ग्रुप की देन है। अगर हम नहीं जुड़े होते तो मैंने तो बवाल खड़ा कर देना था कि हो ही क्या गया। तो ये बहुत बड़ी मेहरबानी जो है इस ग्रुप की है और हमारा डिवोटी संघ है और ये माला का प्रभाव है। ज्यादा तो मैं यही बोलती हूँ कि ये नाम जाप का असर है जो हमें अंदर से हिम्मत मिल रही है। नहीं तो पहले भी हम करते थे, भी वही था ना कि कर दिया कि फॉर्मेलिटी कर दी, भगवान के नाम से भी मांगते रहे कुछ ना कुछ, प्रभु ये इच्छा पूरी कर देना, वो इच्छा कर देना, मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। परंतु 3-4 साल से अब ये जो बातें हैं ये मन से निकल गई हैं। ऐसा लगता है कि प्रभु जो आपने दिया है बहुत कुछ है और जो निभाने वाले आप हो, मुझे नहीं पता, आपने करना कराना है। मेरी बेटी की भी शादी थी, उस दिन मैंने सुबह सत्संग सुना था। परंतु इस बार ऐसा था कि बहुत मतलब काम पेंडिंग मेरे पड़े हुए थे, जिस वजह से ये महीना 1.5 महीना मेरा थोड़ा ऐसे ही गया। तो मुझे अंदर से ऐसे बेचैनी नहीं हुई थी क्योंकि मैं नाम सिमरन नहीं भूली थी। ये था कि चलो प्रभु ये भी ड्यूटीज है, आप हमारे कर्तव्य हैं, अगर हम इनसे विमुख हो जाएंगे तो भी लोग क्या बोलेंगे कि पूजा पाठी तो बड़े बनते हैं परंतु अपने काम नहीं कर पाते। तो यही रहता था कि प्रभु आपको ना भूलो, आप मेरी बाजू मत छोड़ना क्योंकि मैं तो नादान हूँ, मूर्ख हूँ, पता नहीं कब संसारिक चीजों के उसमें आनंदित हो जाऊंगी, परंतु आप हर बार मुझे छोट करते रहना और मुझे जो है अच्छी राह दिखाते रहना। तो बड़ा आनंद आया। तो ये सभी सभी मेरे ये जो भी डिवोटी संघ है इसी की देन है और गोलोक एक्सप्रेस का ही प्रभाव समझो कि हम इतने मतलब हमारे हृदय चेंज हुए हैं। तो मैं तो जैसे 10 या 12 साल हो गए होंगे शिवरात्रि की पूजा में जाती हूँ हर साल 4 प्रहरी। तो इस बार शादी के वैसे भी बड़े नींद पूरी नहीं होती थी। लोग मेरे हमारे गांव में अभी भी वो है इस चीज का मतलब ये ऐसा है कि गांव में लोग गाने गुने गाने आते हैं। तो वो संक्रांति से शुरू हो गए थे, तो 15 दिन मतलब सो भी नहीं पाए ढंग से। सुबह अपने सत्संग की लत होती थी कि इसको सुने बिना गुजारा नहीं होगा, यही साथ जाएगा, तो ये लत लगी थी। तो मतलब कुछ ऐसा था कि मन में मतलब ना हर पल मैं तो बोलती हूँ परमात्मा मेरे साथ ऐसे ही रहना जैसे मतलब अभी है मेरे ऊपर। निखिल भाई जी आप भी ऐसा आशीर्वाद देना कि माया अटैक ना करे, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है, हम तो छोटे छोटे उसमें विचलित हो जाते हैं। तो एक प्रभु का आसरा है जो हमें इस चीज से बनाए रखेगा कि हमारा हृदय ही लेना अंदर से। तो और मैंने शिवरात्रि का बता रही थी कि शिवरात्रि में ना मैंने इस बार भी 2-3 साल से मैं हर बार बताती हूँ यहाँ पे आके कि इतना आनंद आता है हमें। पहले भी जाते थे तो ऐसा लगता था कि रात कब गुजरेगी, और अब ऐसा लगता है कि प्रभु रात और लंबी होती तो हमने आपका गुणगान और सुनना था। बड़े मतलब आनंद से जो है ना हम रात काटते हैं और इतना आनंद आता है वहां भी आश्रम में पूरे विधि विधान से जो पंडित हैं बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा करवाते हैं। तो ये भी भगवान की अपार कृपा है कि हम बैठ पा रहे हैं, पता नहीं कब हमारा शरीर छोड़ जाएगा। तो ये रहता है अब कि नहीं प्रभु जैसे तैसे हो अपने साथ जोड़े रखना, अंदर से ना भूलें। तो और आनंद आ रहा है जिंदगी जीने का। तो ये भागवत गीता से ये हमने सीखा, और ये भागवत गीता की इतनी पावर है जो हमारे अंदर ऐसे ऐसे
बदलाव आए हैं। अब कई चीजें हैं जो ऐसे जो भौतिक इच्छा है वो कई कम हुई हैं। अब ऐसा नहीं लगता कि हम इसे ऐसे भी कर लें, उसे भी कर लें अपने लिए। अब ऐसे होता है कि नहीं, प्रभु आपके साथ जुड़े हैं, जैसा आप चलाएंगे। और जैसे आप बोलते हो कि 50 साल के बाद तो वैसे भी अपनी इच्छाएं कम करनी है, तो आप सब मेरे लिए तो यही प्रार्थना करना कि मैं मोह माया के जाल में ज्यादा ना फंसूं, अपनी साधना को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाऊं। और पिछले साल तो मुझे 2 बार साधना में जाने का भी मौका मिला, हरिद्वार। तो ये भी मेरे लिए तो डिवाइन ही एक्सपीरियंस थे कि अगर इस ग्रुप के साथ जुड़ी थी तो भाव बदले और हरि चर्चा हुई। तो अभी आनंद आ रहा है जिंदगी जीने का कि चलो प्रभु, ये जो जिम्मेवारी है ये तो हमें निभानी ही पड़ेंगी, परंतु आप ही करने कराने वाले, आपने साथ चलना है। बड़ा आनंद सा आ रहा है अब। कई चीजें हमने यहाँ से ही सीखी हैं, जैसा कि एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा जाप करना। तो वैसे तो मैं 16 माला ही करती हूँ, परंतु एकादशी के दिन जो है वो मेरी हरे कृष्णा की 45 तक भी हो जाती है टेली काउंटर पर। तो आप निखिल भाई जी, मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दे कि मेरी माला और आप भगवान का नाम मैं कभी ना भूलूं, ये मेरे से होते ही रहे। तो अंत में मैं यही बोलूंगी कि गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू राजकुमारी जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। और आप बहुत ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रहे हो। आप कह रहे हो आनंद आ रहा है जीवन जीने का, हरि नाम भी खूब कर रहे हो, है ना। 45 माला आप कह रहे हो एकादशी भी कर लेते हो। वेरी नाइस। भागवत गीता से शक्ति भी आपने एक्सपीरियंस की है ना। परिवर्तन जीवन में आ रहे हैं, लेकिन आप अपना हरि नाम नहीं छोड़ रहे हो, अपनी डिवोशन नहीं छोड़ रहे हो, विच इज द मेन पार्ट। प्रचार करने का भाव आ गया आपके अंदर, है ना। बड़ा अच्छा लगा आपको बताएगा। आपको ये भी दिखा कि हम लोग पेड़ के नीचे बैठ के डिस्कशंस कर रहे हैं प्रचार प्रसार कैसे करना है। और आप आपके गांव में आपको भगवान अलग तरह की रिस्पेक्ट दिलवा रहे हैं। जो भी आपको देख रहा है उसको सत्संग से जुड़ने के अंदर, उसके अंदर प्रेरणा जाग रही है आपको देख के, सत्संग वो भी कर लें, हरि नाम वो भी कर लें। तो बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं आप कर रहे हो। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप चलते रहिए। आपको सुन के बहुत आनंद आया। हरी हरी बोल, शुभकामनाएं। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद राजकुमारी जी। राजकुमारी जी, आपको सुनना हमेशा ही अच्छा लगता है और बहुत बढ़िया आप भी सेवाएं कर रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं जी। हमारे साथ विकास मोहन जी हैं जलंधर से। विकास जी प्लीज। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल विकास जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। थैंक यू। हरि हरि बोल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले तो बहुत बहुत सबको, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और हमारी जो भगवत गीता की मेरी ये यहाँ रोशन जी के साथ जो फर्स्ट लर्निंग है वो हमारी कंप्लीट हुई, इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। और थैंक यू निखिल जी, आपका जो आपने हमारा हाथ पकड़ के अंधेरे से रोशनी की तरफ आप लेके आए। और मेरे लिए तो एक सोने पे सुहागा ये है कि आपने मुझे रात का भी जो ये सत्संग आपने मुझे दिया है मौका रोशन जी के साथ, उसके लिए मैं बहुत आपका थैंक यू करना चाहता हूँ। भगवान की ब्लेसिंग्स मेरे पे ऐसे ही रहे। मैं अपनी बात करूँ तो भगवत गीता की लर्निंग करने से पहले मेरे मेरे हालात कैसे थे। हमेशा मुझे ये लगता था कि पैसा ही एक परमानेंट सेटिस्फेक्शन है, और पैसे के पीछे मुझे लगता था पैसा होगा, ज्यादा पैसा ज्यादा सुख। और जीवन जीने के लिए लोगों को दिखावा हम करते हैं ना, और दिखावे के लिए क्या जरूरी है, आपके पास मटेरियलिस्ट चीजें जरूरी है, आपके पास गाड़ियां अच्छी अच्छी जरूरी है, आपका घर अच्छा होना चाहिए, और जेब में पैसा, और इधर उधर आप पार्टीज वगैरह करते हैं तो लोग वाह वाह करते हैं। मुझे यही लगता था हाँ, इन चीजों के लिए हमें जितना पैसा आएगा, जितनी ये चीजें हम एकत्रित कर लेंगे तो जीवन में हमें सुख मिलेगा। और आगे जाके फ्यूचर प्लान हम करते थे कि हमें फ्यूचर में इन सारी चीजों को हमने इकट्ठा करना है और आनंद लेंगे। पर जब जैसे जैसे मैं अपनी जिंदगी को आगे चलाता रहा, काम करता रहा, पैसा कमाया, इंडिया से अब्रॉड गया, काफी कंट्रीज घूमा, कई कई जगह पे मैंने काम किया, मेहनत की, एक एक दिन को दो दो दिन काम करके जिया। पर पैसा आने के बाद जितना चाहता था उतना आया भी, जितनी एक्सपेक्टेशंस होती थी उतना कमा लेता था, पर फिर भी दुखी रहता था। मुझे ये लगता था ये दुख जो है क्यों हो रहा, शायद और कुछ चाहिए, उसके पीछे भागता था। जब वो पूरा होता था फिर आगे नीड और ग्रीड के बारे में पता नहीं था, हमेशा ग्रीड, लालच ही बढ़ता रहता था। जितनी चीज आती और उससे ज्यादा और पाने की चाहत में पीछे, उनकी चीजों के पीछे भागता था, पर आनंद नहीं आया। और जैसे
मुझे गोलक एक्सप्रेस के साथ भगवान की कृपा से मैं इस मंच के साथ जुड़ा, और जैसे भगवान ने मेरे लिए एक लीला रची और मुझे इस मंच के साथ जोड़ा, मैं उनका बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ सबका। जैसे जैसे जिन जिन के माध्यम से मैं इस मंच के साथ जुड़ा, उनका बहुत थैंक यू। और जब इस मंच के साथ जुड़ा, और मुझे सबसे पहले ये कहा गया था, आपने कोई तर्क वितर्क नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ निखिल जी की वाणी से आपने सुनना, अगर आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं अच्छा लगे तो आप क्विट कर जाना। 2 दिन का मुझे लिंक आया। तो जब मैंने निखिल जी आपकी वाणी से वो 2 दिन, वो लिंक मेरे लिए सौभाग्य ही था। और वो लिंक से तब तामसिक, राजसिक और सात्विक गुणों के बारे में वो टॉपिक चल रहा था। इतना आनंद आया, मैंने वो सुन के मुझे ये लगा कि जो चीज को मैं अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ पाया, और वो सुन के, कुछ बुरी आदतें, सारी तो नहीं इंसान छोड़ सकता, कुछ जिनके लिए मैंने बहुत अभ्यास किया कि वो चीजों को मैं क्विट कर दूं, छोड़ दूं, पर मेरे से वो छोड़ी नहीं गई। और जैसे निखिल जी आपके मुख से वो मैं टॉपिक चल रहा था और सुना, और मुझे लगा यार मेरे में ये तामसिक गुण है, मैं ड्रिंक करता हूँ, नॉन वेज खाता हूँ, जीव जंतु को मार के, ये पाप ही तो है। तो फिर पता चला कि राजसिक गुण वाले ये कुछ करते, सात्विक वाले ये करते। तो मुझे ये लगा यार, अपने सबसे पहले तो हम कौन है, और हमने, हमारे लिए क्या चीजें जरूरी है, और हम क्या कर रहे हैं, और हमारे गुण क्या होते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के बारे में पता चला। ऐसे ऐसे मैं भगवत गीता की जैसे जैसे लर्निंग करता रहा, सुनता रहा, वहां मुझे बहुत आनंद आया। देखिए इतनी बुद्धि तो मेरी, मैं को विशाल नहीं, मंद बुद्धि है, बहुत थोड़ी सीमित, एक सर्कल की तरह है वो मेरी बुद्धि। जैसे कि एक कोल्लू का बैल नहीं होता, वहां घूमता रहता, चाहे दिन में 100 किलोमीटर भी चल रहे, पर उसका सर्कल तो वही रहता। हमारा सर्कल भी वही है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं समय लगती थी, भागना, फिर उसी उसी दायरे में रहना। पर आपने निखिल जी सच में, जैसे वो बैल की रस्सी को खोल दिया ना, वैसे ही हम मंद बुद्धि वालों, मेरे जैसे को आपने वो रस्सी को खोल दिया, दायरा बढ़ गया, आनंद आया। आनंद तो तभी आएगा ना जब दायरा बढ़ेगा, और मस्ती, और ये भगवान के नाम की आपने हमें ऐसी मस्ती दी। जैसे जैसे भगवत गीता का मैं अध्ययन करता रहा, मुझे ये समझ लगी कि भगवत गीता क्या है। उस उसको मैंने पढ़ा नहीं था, मुझे बहुत डर लगता था कि ये शायद कोई भारी भरकम ज्ञान है, जो कि इसको मैंने पढ़ने के लिए, समझने के लिए मुझे ऐसी कोई विद्या पढ़नी पड़ेगी, कोई संस्कृत किसी के पास जाऊंगा, सुनूंगा, और बंद करके उस किताब को हाथ जोड़ के प्रणाम कर देता था, शायद कि कुछ ऐसा ही इसमें उड़ के मेरे अंदर पड़ जाएगा और मुझे शांति मिलेगी। पर नहीं, जब जैसे जैसे आपने हमें अध्ययन करवाया, मैं पढ़ता रहा, मुझे बहुत शांति मिली। उसमें इंस्ट्रक्शनल मैनुअल जो बुक है, वो उसमें सब कुछ लिखा, जीवन जीने की कला थी, वो कला आपने हमें सच में सिखाई। मैं आपका बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। उस कला को सीख के, उसमें से जो कुछ भी हम बातें, छोटे 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 छोटे, आपने कहा बेबी स्टेप लेने, वो उसमें सीखता था, उस पर इम्प्लीमेंट करता था, और उसमें वर्क करता था। वर्क करने से देखो, अपने काम में भी, जैसे भगवान ने कहा कर्म करो फल की इच्छा ना करो, तो हमें ये लगा ये मेरा है नहीं, ठीक है मैं ड्यूटीज कर रहा हूँ, ड्यूटीज करूंगा, परमात्मा देने वाले, वो जो देंगे उसमें एंजॉय करेंगे। और अपनी ड्यूटीज, फैमिली की ड्यूटीज, जो जो जैसे जैसे यहाँ पता चला, वैसे वैसे हम करते रहे, उस पर वर्क करते रहे, और उन छोटी छोटी चीजों पे इंप्लीमेंट करके देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा मैं परफेक्ट बन चुका हूं, नहीं, परफेक्ट नहीं हूं, परमहंस हम है नहीं, कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं। सब कुछ सुनने के बाद भी जो अपना ग्राफ है उस पर मैं चेक करता हूँ, ग्राफ ठीक है, उस पर ये चेक करता हूँ मेरे पे कितना कंट्रोल है, कितना मेरा ग्राफ बढ़ा, उस पर कितना मैंने इंप्लीमेंट किया, और कितना अच्छे से कर सका हूँ, ये चीजें देखता हूँ। और बहुत आनंद आने लग पड़ा, और शांति, जैसे कि सबसे पहले तो मेरे क्रोध पे इतना कंट्रोल आया कि जैसे आगे मुझे लगता था कोई बात कहता था ना, मैं सुनना ही नहीं चाहता था, तोड़ फोड़ कर देनी, मुझे लगता था कि मैं ही हूं, मैं का भाव था ना, अहंकार था, क्रोध था। और उस पे बहुत, मेरे उस ग्राफ पे मैंने चेक किया, मैंने उसको टिक लगाया कि हाँ इस पे मैं थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर रहा हूँ और अच्छे से उस पे वर्क कर रहा हूँ। बहुत आनंद आया। अभी अगर गुस्सा आता भी तो उस गुस्से को आता है, फिर मैं चेक करता, नहीं यार यहाँ मैंने कंट्रोल करना है इसको, उसी टाइम, जस्ट थोड़े टाइम में उसको मैं कवर कर जाता हूँ। आगे एक चीज को पकड़ना और महीना, 2-2 महीने, साल पकड़ी रखना, और पकड़ के क्या आना, खुद को दर्द होती थी। पर अब ऐसा कुछ नहीं, अब इस चीज में आनंद आता है, बहुत इंजॉय करते हैं भगवान के नाम की मस्ती। अब अगर हम कहीं बैठते भी ना, आगे तो बैठते थे, क्या बातें होती थी, इधर उधर की फालतू बातें शुरू कर लो। अब सच में हमारे
भगवान हमारी बुद्धि में हमारे सारथी बनते और हमारी वाणी से शुरू करवा देते भगवान की बातें। सबसे पहले ये है, भगवान का शुक्रिया, भगवान जो आप करते बहुत आनंद आ रहा है। अगर किसी से बात करते हैं, नहीं जी बहुत बहुत भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया, सब कुछ तो उनका ही है, जब वो भी सुनते ना उनको भी आनंद आता और वो जो बातें करना चाहते और इस टॉपिक पे शुरू हो जाते और इन उन चीजों से हमारा वो सत्संग भी हो जाता। और डेली आपके सत्संग की डोज लेने के बाद दिन में अगर माया का अटैक भी आता है तो अब आपने मेरा हाथ इस मंच के साथ मुझे जोड़ा है और वो माया का अटैक रात तक उसको दबा लेते, फिर भगवान का सिमरन, भगवान का नाम जप, बहुत आनंद आता। और सच में मुझे सबसे ज्यादा सुख ये मिल रहा है कि ये सब चीजें मेरी लाइफ के साथ रिलेटेड होके चल रही हैं। मैं दिन में जो कुछ करता ना, मुझे हर समय ये लगता कि हाँ यार, हमें भगवत गीता में ऐसे बताया था, हमने ऐसे करना, अगर ये चीज हमारे से गलत होगी चलिए भगवान से माफी मांग लेते, फिर उस पर वर्क करते हैं। और निखिल जी हमें बताते हैं कि कोई परमहंस तो है ही नहीं। आज की बात करता हूँ निखिल जी, आज मैं किसी पार्टी में गया और मेरे कोई पुराने दोस्त ऐसे मिल गए, मुझे कहते यार आज तू ड्रिंक करेगा, करेगा जो मर्जी हो जाए, कहते कसम लगे तू करेगा ड्रिंक। मैंने कहा ठीक है करूंगा ड्रिंक। ड्रिंक क्या है? चलो एक सॉफ्ट ड्रिंक दो, ये भी तो सॉफ्ट है ना। उसको खोला, मैंने कहा ये मेरी ड्रिंक वो तुम्हारी। और उसके बाद देखो उनके हाथ में कुछ, मेरे हाथ में कुछ। बिलीव आप कर नहीं सकते भगवान की ऐसी असीम कृपा। वहां पे मैंने एक ही चीज बोली, मैं कहा भगवान जी अगर आज इन सब के बीच में मेरे से एक छोटी सी गलती अगर हो गई, अगर मैं उस दलदल में गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा। और भगवान ने देखिए, मैंने तो क्या करना था उन लोगों ने भी नहीं पी। वो कहते ठीक है हम भी सॉफ्ट ड्रिंक पियेंगे। मैं कहता ये चमत्कार ही है कि भगवान की कोई ऐसी कृपा ही होती कि आप सामने वाले से बात करते हो, अगर मैं भी कहता चलो यार आज कर ही लेते क्या फर्क पड़ता, तो बस शुरू हो जाना था वही ताम झाम, वही पुराने, वही मैं पुराना, उसी दलदल में मैंने भाग जाना था। पर भगवान की कृपा, ये भगवत गीता का प्रताप ही है। आप सबके मुख से जो जो हम सुनते हैं, डिवोटी एसोसिएशन और जो सुबह सत्संग, जो यहाँ से कथाएं सुनते हैं, उसका इतना आनंद आता। अब तो ये लगता है कि भगवान आगे ही बढ़ाना, कहीं पीछे मत गिराना, अगर पीछे गिर गए तो आगे नहीं जा सके। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू। और रोशन जी आपके मुख से भी जैसे जैसे हम यहाँ सुनते, और नीलम जी के भी, और जितने हमारे इतने इतने अच्छे डिवोटीज है, राजिंदर जी, और मैं सबका नाम मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा, जो जो भी है उनसे सीखते हैं ना, और इतना आनंद आता है और रात की नींद भी इतनी अच्छी आती है। कोई कहता ना डिप्रेशन, मैं तो कहता डिप्रेशन कुछ नहीं है। डिप्रेशन सिर्फ हम भगवान का अगर नाम लेते हैं, ये दवाइयां दुआइयां सब छूट जाती हैं। बाकी जो कुछ है, जो खाना पीना हर चीज यहाँ पे लिखी है। और ये अगर हम भगवत गीता का अध्ययन कोई नहीं करते ना, और फिर मुझे तो लगता है उसका जीवन फेल ही है। और इसलिए मैं तो कहूंगा कोई भी है, हम हर एक को कहते हैं एक बार करके तो देखो, एक बार आनंद लेके तो देखो। मुझे तो ये लगता है एक बार आनंद लिया है ना, और मुझे लगता है कि बार बार जितनी बार भी इसका मैं आनंद लूंगा मुझे उतना मजा आएगा। बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ निखिल जी। मैं सच में आपका देना इस, अब जब तक मैं एक आत्मा आपने बताया और मैं इस शरीर में हूँ, आपका देना तो दे नहीं सकता। और अपने जितने भी ये मंच के जितने मेंटर्स हैं, इन सबका थैंक यू करना चाहता हूँ। और आपकी वही टैगलाइन, ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा पे। और घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। और निखिल जी सबसे बड़ी बात, ये जो आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना, सच में ये आपने मुझे हमेशा प्रेरित किया कि आप बोलो, ट्राई करो। नहीं तो मेरे में तो ऐसी क्षमता नहीं थी जो आज मैं ये वर्ड्स बोल रहा हूँ ना, सच में मेरी ऐसी औकात नहीं थी। पर भगवान, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से वो काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। थैंक यू निखिल जी, और थैंक यू ऐसे ही हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे लेके जाना। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच विकास जी। बहुत मिरेकलस ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आपकी बहुत कम समय में। भगवान की बहुत विशेष कृपा है आप पे, और बड़ा अच्छा एक सपोर्ट रोल आप प्ले कर रहे हैं इस पर्टिकुलर गोलक एक्सप्रेस सत्संग ग्रुप में। आई एम श्योर रोशन जी एंड टीम भी एंजॉय कर रही है यहाँ पे आपके एसोसिएशन को, और आप भी उनके एसोसिएशन को एंजॉय कर रहे हैं। यही तो है पावर ऑफ डिवोटी एसोसिएशन। सीखते रहो, सिखाते रहो, और एक साथ मिलजुल के हम चलते रहते हैं।
बहुत प्रेरणा बन रहे हैं आप अपने सर्कल में बहुत सारे लोगों के लिए। जो आपने पहले कहा ना कि मेरे को लगता था कि जितना ज्यादा पैसा नेक्स्ट पर जेड और उससे ज्यादा अच्छी लाइफ हो जाएगी, वही है मैक्सिमम लोगों की सोच ना। हम सबको यही लगता है कि ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा चीजें होंगी तो ज्यादा खुशी होगी हमारे जीवन में, है ना। बट ये बड़ी विशेष कृपा होती है जब भगवत ज्ञान मिलता है। और भगवत ज्ञान जब मिलता है तब हमें करेक्ट अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि नहीं, स्पिरिचुअल हेल्थ पहले आती है, मेंटल हेल्थ आती है बाद में, फाइनेंशियल हेल्थ सबसे एंड में आती है, और वो भी जरूरी है। और आप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ पा रहे हो, बहुत सारी लोगों की प्रेरणा बनी है। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जल्दी मिलेंगे, मैं आ रहा हूँ। गुड टू नो, आई थिंक आप एक पठानकोट तो आ ही रहे हैं 17 अप्रैल को, जो मुझे आइडिया लगा है। तो बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलके भी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद विकास जी, बड़ा अच्छा लगा आपको सुन के। और बिल्कुल निखिल जी, आपने सही बोला कि विकास जी हमारे गुरु में बड़ा सपोर्टिंग रोल करते हैं और बढ़ चढ़ के अपनी सेवाएं यहाँ प्रदान करते हैं, और काफी सारे डिवोटीज को ये मोटिवेट भी कर रहे हैं। और स्पेशली मैं विकास जी का आज थैंक्स करना चाहूंगा कि शिवरात्रि पे जब मैंने भी फर्स्ट टाइम जागरण किया उस दिन, तो उसमें विकास जी का बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने पूरी रात शंखानंद करते रहे और माइक लेके जगाते रहे में, और इन्होंने डांस भी किया। उसके लिए इनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैंने भी पूरी रात उस दिन जागरण किया था। इसलिए विकास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरी हरी बोल जी। अब आगे बढ़ते हैं जी। हमारे साथ सुरजीत डोगरा जी हैं, कांगड़ा से, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। हरी हरी बोल जी। हरी बोल सुरजीत जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल, हरे हरी बोल। जय श्री कृष्णा चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हर घर मंदिर, हर मन मंदिर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। सर्वप्रथम तो मैं गोलोक एक्सप्रेस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इस मंच का, ये दिव्य मंच है, शत शत नमन करता हूं। तत्पश्चात मैं कोटि कोटि नमन करता हूं इस दिव्य संस्थान के संस्थापक श्री निखिल जी का, सह संस्थापक नितिन जी का, प्रीति जी का, कि इन्होंने अपने जीवन के अनुभव से, अपने एक्सपीरियंसेस से जो कुछ भी शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद इन्होंने जन कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए इस दिव्य मंच का जो है स्थापना की है। मैं बहुत बहुत आभारी हूं इनका कि इन्होंने एक ऐसा मंच हम लोगों को दिया है जो हमारी जिंदगी में बहुत बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं। मैं सुरजीत कुमार फ्रॉम धर्मशाला। आई एम एन ओल्ड पर्सन, 70 years of age। तो अभी मैं नव साधक हूँ। अभी मैंने ये जो यूनिवर्सिटी है हमारी गोलोक एक्सप्रेस, इसमें मैंने, जैसे निखिल जी कहते हैं, नर्सरी में दाखला लिया है। आज से पहले मैं इस मंच से जुड़ा था सुनीता शर्मा जी के माध्यम से। अपनी पत्नी के साथ में हम जुड़े थे कोई नवंबर 2022 में। और उसके बाद फिर मैंने एक सत्संग, फिजिकल सत्संग हम दोनों ने अटेंड किया रैत में नितिन जी के साथ। तो जब मैंने नितिन जी को वहां देखा और उनको सुना था, मैंने उनके ये वीडियोस वगैरह देखे थे, तो जब हमने उनको देखा, फिर प्रीति जी को देखा, नीलम जी को देखा, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं इनके पास जाऊं। पास गया तो एक बड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशंस जैसे निकलती है वो वहां से आई, मुझे स्ट्राइक की। बहुत ही मुझे सुकून मिला, आनंद आया। हमने उस सत्संग में बहुत अच्छा आनंद लिया, बहुत कुछ सीखा। और उसके बाद फिर मैंने फरवरी 23 बिगिनिंग में मैंने रोशन जी का ग्रुप ज्वाइन किया। तो अभी मैंने, मेरे ख्याल से उनके कोई 10-12 ही मैंने अटेंड किए हैं। तो जिस तरीके से वो हम लोगों को बड़े प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में हर श्लोक को एक्सप्लेन करते हैं, उसको सुन करके ऐसे लगता है कि ये मेरी ही जिंदगी की जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करके बता रही है। बहुत ही आनंद आता है। और जिंदगी के
जीवन में जो जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमको आती हैं उनको सॉल्व करने के एक सोल्यूशन से ऐसे लगता है कि हमें रेडीमेड टू टेलर मेड सॉल्यूशन हमें मिल गया है। तो मैं निखिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने आपकी स्टोरी पढ़ी है कि किस तरह से आप जो है जूझ रहे थे जिंदगी से, और किस तरह आपने एक अपने एक्सीडेंट के दौरान जो है आपको एक आत्मज्ञान हुआ, और कैसे आपने ये सोचा कि और इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया, जो मैं समझता हूँ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन हो गया है। बहुत लोग जुड़े हैं, इससे हम भी जुड़े हैं, तो बहुत हमको सीखने को मिलता है। जिंदगी जो है हमारी बहुत ही आसान सी हो गई है। लगता है कि खुशियां हर रोज दरवाजे पे दस्तक देती हैं। अब मैं आता हूं कि आ, इसको जुड़ने के बाद अब क्या कर रहे हैं। देखिए, जुड़ने से पहले मैं गॉड फियरिंग तो था, हूं और रहूंगा। मुझे पता था ये कॉन्सेप्ट कि देयर इज अ गॉड, गॉड है जो इस संसार को रेगुलेट करता है, करते हैं। लेकिन मंदिर में जाना बाहर चौखट से ही कभी मत्था टेक देना, आगे निकल जाना, सिर्फ मत्था टेकना औपचारिकता के लिए, कोई अंदर भाव नहीं होता था। घर में आना, शाम को बस धूप बत्ती अगरबत्ती जला दी, तो गायत्री मंत्र का पाठ कर लिया, छुट्टी हो गई। लेकिन ये सब जुड़ने के बाद क्या है कि इतना आत्मज्ञान जो निखिल जी ने लेक्चर्स दिए हैं, उनके मैंने सब वीडियो, बहुत सारे वीडियो में दो दो बार अब सुन चुका हूँ। सोल के बारे में है, जो आपके कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस मॉडल है, फिर 4S मॉडल है, सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार। और इसको सुन सुन के जो है जिंदगी, जीवन जो है बहुत ही अनुशासन में बन गया है और बहुत आनंद आता है। अब मैं 4 बजे सुबह उठता हूँ, 4 बजे उठ करके मैं भजन करता हूँ, और थोड़ा बहुत मंत्रोच्चारण जो मुझे आते हैं मैं कर लेता हूँ। उसके बाद मैं 10 माला करता हूँ, 10 माला का जाप करता हूँ मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में। फिर मैं सैर के लिए चला जाता हूँ, हेडफोन लगा करके आहिस्ता आहिस्ता चलता हूँ। जो भी रिकॉर्डेड वीडियोज हैं पिछले दिन का या और पुराना, उसको मैं सुनता हूँ। घर आकर के पूजा पाठ किया, नहाए धोए, और अब भगवान को भोग लगाता हूँ। भोग लगाने के बाद, नाश्ता करने के बाद, फिर हर कार्य जो मैं करता हूँ दिन में, जो भी कार्य मैं करता हूँ, वो सिर्फ इसलिए करता हूँ भगवान को मान करके, उनको समर्पित करके और करता हूँ। और ये कर मन में भाव होता है कि हे भगवान, मैं जो कार्य कर रहा हूँ ये सिर्फ आपकी प्रसन्नता के लिए निमित्त मात्र होकर के कर रहा हूँ। आप मुझे इसमें सफल बनाना, मुझे फल नहीं चाहिए, लेकिन जो मुझे मिल जाएगा मैं उसमें खुश रहूंगा। तो ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं। माला जाप करती बार निखिल जी, रोशन जी, क्या होता है कि कई बार ये मन है ना, मन इधर उधर भाग जाता है, सोचता है कहीं है पर, लेकिन अब पता लग गया है कि इसको काबू में कैसे रखना है। तुरंत ये सेकंड्स के अंदर ही ये काबू में आ जाता है और माला के मनके में अटक जाता है। तो ऐसे ऐसे ये हो रहा है। पहले गुस्सा बहुत आता, अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन कितनी जबरदस्त हुई है। देखिए, मेरी पीठ की सर्जरी हुई थी, मेरे 2 हार्ट के ऑपरेशंस हो चुके हैं और पीठ की सर्जरी हुई है, लेकिन वो सर्जरी के बाद भी मेरे पीठ में बहुत ज्यादा दर्द रहती है, कहीं ऊपर जाकर के जो है प्रोलैप्स हो गया है। अब क्या है कि जब से मैं माला जाप कर रहा हूं, ये पीठ की दर्द जो है लगभग लगभग 80% खत्म हो गई। और sciatica की पेन जो रात को सोने नहीं देती थी मुझे, वो तो खत्म ही हो गई। खाना खाने के बाद रात को जब बेड में बैठता हूँ तो माला लेके ही बैठता हूँ। माला का जाप करते 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 जब माला खत्म होती है, आंखें बंद हो गई होती हैं और मैं तुरंत सो जाता हूँ। सुबह उठता हूँ 4 बजे ही खुलती है नींद, भरपूर नींद आती है, पहले नींद ही नहीं आती थी। तो ये सब हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ। गुस्सा बहुत आता था, गुस्से पे मैंने कंट्रोल किया है। जैसे ही गुस्सा आता है मुझे पता लग जाता है कि ओहो, ये तो तामसिक इसका अटैक हो गया, तो इसको खत्म करो, कंट्रोल करो। बस क्या है, हरि नाम जपा 2-3 बार, गुस्सा शांत हो जाता है। पानी का गिलास पिया, ठीक है। मैं ये भी महसूस करता हूँ कि मेरे बिहेवियर में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, बहुत मेरी ठहराव आया है मेरे बिहेवियर में। तो मैं देखिए, भगवान की कृपा है, मैंने कभी जिंदगी में व्रत नहीं रखे, लेकिन जनवरी 2023 से मैंने ये व्रत रखने शुरू किए हैं और आज तक मैं 4 या 5 जो भी व्रत हो गए मैं रखे हैं, पूरी श्रद्धा के साथ रखे हैं।
बहुत ही आनंद आता है। और उस दिन माला जाप बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा माला जाप होता है। तो टेलीकाउंटर जो है हमें दिए थे, सुनीता शर्मा ने भी दिए थे। फिर सत्संग में वहां गए थे हम, रैत में वहां भी नितिन जी के माध्यम से हमें मिले थे। तो अभी मैं चंडीगढ़ गया था अपनी पत्नी के साथ, एक शादी थी, मेरे नेफ्यू की शादी थी। तो हम गए, तो ड्राइवर को ने गाड़ी निकाली, हम बैठे बीच में, और मैंने यहीं से जैसे गेट से गाड़ी निकली अपना टेलीकाउंटर निकाला, करना शुरू कर दिया। बीच में थोड़ा सा रुके तब बंद किया। और जाती बार भी मैंने 25, आती बार भी 25, 50 मेरी माला हो गई। कोई थकान सफर में महसूस नहीं हुई। शादी में गए भी, वहां नाचे कूदे, ठीक है, और वापिस भी आए, लेकिन कोई ना तो पीठ की दर्द, ना सर में दर्द, और सब बिल्कुल चेहरा फ्रेश का फ्रेश हुआ। इतनी एनर्जी जो है उससे माला जाप से मिली। तो ये भी एक बहुत बड़ा कमाल है कि जैसे साधना करते हैं तो कैसे हमें इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल स्ट्रेंथ जो है बिल्ड होती है। तो यही है। दूसरी बात ये है कि देखिए, जब हमारी आत्मा जो है, जब हमारा शरीर बीमार होता है तो हम क्या करते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें दवाई दे देता है, हम दवाई खा लेते हैं इस भाव से कि भी दवाई खाइए ठीक हो जाएंगे, और तुरंत ठीक हो जाते हैं। ठीक है। ये भाव जो होता है, भाव की वजह से सर में दर्द है, गोली अंदर जाती नहीं है, अभी गले में होती है, क्योंकि दवाई खाई है, वो ठीक हो जाती है। लेकिन जब हमारी आत्मा जो है, आत्मा पीड़ित होती है, आत्मा बीमार होती है, आत्मा अशुद्ध होती है, तो हमें पता नहीं लगता कि क्या करना है। ठीक है। तो अब ये गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से, इसके प्लेटफॉर्म से मैं ये पता चला है कि जो हमारी आत्मा है, जब ये बीमार हो, पीड़ित हो, दुखी हो, तो इसको शुद्धिकरण के लिए हमें जो है हरि नाम जपना है। हरि नाम जपते जपते 4 पुड़िया मिलती है, सदा सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार की। वो 4 पुड़िया गोलोक एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म से मिलती है, वो उसका हमने सेवन करना है। और उसके साथ जो है करते 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 करते, साधना करते करते, आत्मा का शुद्धिकरण करते करते, हमने जो है अपने जीवन को सफल बनाना है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, समय की सीमा है। और बाकी भी हमारे डिवोटीज हैं, उन्होंने बोलना होगा। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और अंत में मैं फिर एक बार निखिल जी को और रोशन जी को, नितिन जी को, सबको जो इससे जुड़े हैं, और सारे डिवोटीज को शत शत नमन करता हूँ। और जब डिवोटीज को सुनता हूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपसे तो मिलता ही है निखिल जी, आपकी वाणी तो दिव्य वाणी है। तो मैंने सच बता रहा हूँ, अतिशयोक्ति नहीं है, आज तक इतना सरल तरीके से आध्यात्मिक शिक्षा देने वाला व्यक्ति ना मैंने देखा है, ना मैं सुना है। श्लोक बोल जाते हैं लोग, सिर के ऊपर से निकल जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ के इश्यूज को एड्रेस करना और उनके साथ जोड़ करके बताना, ये एक बहुत बड़ी आपके ऊपर कृपा है। भगवान इस कृपा को आपके ऊपर बनाए रखे, आप दीर्घायु हों, और ऐसे ही मानवता के कल्याण के लिए आप कार्य करते रहें। ठीक है। हमसे जो बन पाएगा, प्रचार प्रसार, जो भी इच्छुक लोग होंगे हम उनको करेंगे। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ और सबको नमस्कार करता हूँ। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हर घर मंदिर, हर मन मंदिर, ये मिशन जरूर पूरा होगा। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सुरजीत जी, बहुत बहुत आपका आभार। आपने ब्लेसिंग्स दी, आप बड़े हैं हमारे, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और एक बार सुनीता जी का भी बहुत बहुत आभार। आई थिंक उनके थ्रू आप मोटिवेट हुए। नितिन जी ने भी बताया था मुझे, आप मिलने आए थे आई थिंक कांगड़ा वाले सत्संग में। और देखिए, आपको बहुत कम समय में कितनी सारी दिव्य अनुभूतियां हो गई हैं आपके, जो स्पेशली आपने वो टेली काउंटर का सदुपयोग किया। आपने, आप गए भी, शादी पे भी गए, आए भी, जाते समय भी 25 मारा, आते समय भी 25 मारा। वो देखिए वही टाइम होता है। अदरवाइज इंसान सोचता है यार तो मेरे पास समय ही कहाँ है, मेरे को तो फंक्शन में जाना है, आना जाना है, मैं थक जाऊंगा। और कैसे आपने टेलीकाउंटर का सदुपयोग सीख लिया, और जाते और आते 50 माला होगी, और आपने साक्षात दर्शन कर लिए भगवान के। कोई टायर्डनेस नहीं, फ्रेश रहे आप। इसीलिए हम सबको ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो बातें हैं, ये तर्क से नहीं समझी जा सकती, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। फिर ये अनुभवी ज्ञान है। आपने अनुभव कर लिया, अब आपका फेथ कोई छीन नहीं सकता आपसे, बिकॉज आपने उसको अनुभव किया है। कैसे आपके लाइक बैक एक के इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं,
कैसे आपने उस पूरी ट्रिप में पूरा फ्रेशनेस को फील किया, कैसे अब आप व्रत भी रख पा रहे हो पिछले 2-3 महीने से। तो आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने, हमेशा हेल्दी रहें, हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे डिवोशन को रखें। यही हमारी बेस्ट विशेष है आपके लिए। आपको सुन के भी बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच सुरजीत जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। और हो सका तो इस बार भारत में आ रहा हूँ अप्रैल में, तो कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। थैंक यू। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। धन्यवाद सुरजीत टोपरा जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के। दूसरी या तीसरी बार आपने अपनी बात रखी। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ और अपने ग्रुप को भी बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इतने सीनियर डिवोटीज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में सुरजीत जी से हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जो बातें उन्होंने आज हमारे साथ साझा की, जो अपने एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे साथ साझा की, मैं आशा करता हूँ कि बड़े सारे डिवोटीज को जरूर प्रेरणा मिली होगी। सुरजीत जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हरि धन्यवाद विशु जी, धन्यवाद निखिल जी। थैंक हरि। यू। अब आगे बढ़ते हैं जी। हमारे साथ दुनेरा से सुकन्या जी हैं। सुकन्या जी प्लीज। हरि हरि बोल जी। सुकन्या जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले मैं गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल जी, को फाउंडर नितिन जी, प्रीति जी का के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और निखिल जी, मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ जो आपने हम लोगों के लिए इतना प्यारा मंच तैयार किया है। और हमारे मेंटर श्री रोशन भैया जी के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वो हम लोगों को इतना सरल भाषा में भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं जिससे हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजिंग आ रही है। तो मुझे भी इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए लगभग 2.5 साल हो गए हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पर मैं भी दुखी होने के कारण ही जुड़ी थी। मैंने अपने 18 साल के बेटे को खोया था 2012 में। तो मैं उसके बाद बहुत दुखी रहती थी। तो मुझे ना बस मतलब उससे पहले तो मैं जैसे अध्यात्म के बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन धार्मिक तो चलो हम लोग थे ही। लेकिन बेटे के जाने के बाद मैं बस पहले तो मैं टीवी देखती थी बहुत, जैसे जैसे सीरियल वगैरह देखती थी। लेकिन जब बेटा चला गया इस दुनिया से तो उसके बाद ना मैं बहुत दुखी रहती थी और जैसे डिप्रेशन में चली गई थी। तो उस टाइम ना मेरे पति ने मुझे पहली बार भगवत गीता ला के दी और बताया कि इसका ना 11वां अध्याय पढ़ा करो जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। तो मैं बार बार उस 11वें अध्याय का अध्ययन करती थी, पाठ करती थी, अध्ययन तो नहीं। तो मुझे कुछ भी उसमें समझ नहीं आता था और ना ही मुझे शांति मिलती थी। तो मैं बहुत दुखी रहती थी और दुखी रहने के कारण ना मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, बहुत ही चिड़चिड़ापन हो गया था, जिससे मैं हर किसी के साथ, अपने घर के जितने भी मेंबर थे सबके साथ बड़े गुस्से के साथ बात करती थी। मतलब कि हर वक्त गुस्से में ही रहती थी। तो इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने के बाद ना मुझे मतलब कि मैं अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल कर पाई हूँ। लगभग गुस्सा जैसे मान लो कि खत्म तो चलो नहीं, लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना कि पानी की लकीर की तरह तो नहीं अभी, लेकिन उससे थोड़ा कम मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पाई हूँ। तो इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो उसके बाद मैंने भगवत गीता को जैसे अध्याय 1 से लेके 18 तक पूरे अध्याय भी पढ़े, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। 3 गुणों के बारे में पढ़ा। तो बस जब पढ़ते थे ना तो मैं 3 गुणों को ऐसे लेती थी कि जैसे जो सतोगुण है ना, वो जैसे साधु संत लोग जो होते हैं ना उनके लिए उनके अंदर होते होंगे ये गुण। और रजोगुण में राजा, जैसे राजा वगैरह जो होते हैं उनके लिए ऐसे समझते थे कि उन लोगों में होते होंगे ये गुण। और तामसिक गुण जो है ना, वो जैसे मैं भूत प्रेत ऐसे लोग जो ऐसे योनि में होते थे ये समझते थे कि उनके अंदर होते हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के मैंने ये समझा कि ये 3 गुण हम सभी जीवों के ऊपर अटैक करते हैं। तो इसके बाद मैंने एकादशी के व्रत भी जैसे 2014 से रखती आई थी, लेकिन मुझे उसके बारे में भी कुछ भी समझ नहीं थी। बस बड़ों से मैंने ये सुना था कि एकादशी का व्रत करना चाहिए, अच्छा होता है। उसमें अच्छा क्या होता है ये मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के बाद मैंने सुना कि एकादशी का व्रत जो होता है ये मतलब कि ये दिन जो होता है ये भगवान को बहुत प्रिय दिन होते हैं। और इस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। और अब ये व्रत मतलब कि मैं पहले जैसे सुबह शाम व्रत रखती थी तो ऐसे कथा कर लेती थी। वो भी बस ऐसे ड्यूटी की, हाँ व्रत रखा है तो चलो कथा पढ़नी है पढ़ लो, समझ उसमें भी इतना ज्यादा कुछ नहीं आता था। लेकिन अब प्रीति जी का भी
मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, जो इतनी सरल भाषा में हमें इतनी प्यारी प्यारी कथा सुनाते हैं। बहुत आनंद आता है सुन के, और व्रत करने का भी बहुत मजा आता है। पहले पहले तो मैं जैसे शुरू शुरू में जुड़ी तो मेरे व्रत वाले दिन काफी माला भी हो जाती थी। मैंने 114 तक माला की हुई है, लेकिन अब मेरा ये ग्राफ थोड़ा कम हो गया माला का। तो उसके बाद मैंने जैसे कर्म के बारे में भी मैंने जैसे पढ़ा था, ये लिखा भी होता है हर जगह कि कर्म ही पूजा है। लेकिन कर्म को कैसे पूजा बनाना है ये मुझे कुछ भी पता नहीं था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। वो भी मैंने इसी प्लेटफॉर्म के पर आके सीखा कि हमें हर काम जो है वो प्रभु की खुशी के लिए प्रभु के साथ जुड़कर ही करना है। तो ऐसे हमारे कर्म जो है वो पूजा बन जाते हैं। तो इसके बाद मैंने ना मतलब कि जैसे 3 गुणों के बारे में भी पढ़ा, और मैंने जैसे अभी शादी हुई थी मेरे बेटे की अगस्त में, तो मेरे साथ ये एक डिवाइन ही समझो कि डिवाइन ही हुआ है। उस टाइम जैसे बरसात का मौसम था तो बहुत बारिशें हो रही थी। उसके आगे पीछे जितनी भी शादियां हुई इतनी बारिशें हो रही थी, जिससे ना मेरे घर वाले जो बहुत परेशान हो रहे थे, मेरे पति भी। लेकिन मेरे अंदर ना पता नहीं ऐसी इतनी शांति कहाँ से थी, क्योंकि मैं तो ऐसे पहले ऐसे थे ना कि जैसे थोड़ी सी भी कुछ भी बात हो जाती तो मैं एकदम इतना विचलित हो जाती, परेशान हो जाती थी। लेकिन इस बार मेरे अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल अंदर से शांत, इतना मतलब कि मेरे मन में मेरे को, और मैं सबको बताती थी कि जैसे जो होना होगा वो उस प्रभु ने करना है, तो हम ऐसे बेकार में चिंता क्यों करें। चिंता की जगह मैं ऐसे चिंतन करती थी मन में, और बस बिल्कुल मैंने अपनी जो सारी डोरी थी ना वो भगवान के ऊपर छोड़ दी कि भगवान जो भी करना है आपने करना है, तो इसलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे 3 दिन घर का जो फंक्शन था 3 दिन चला, तो 3 दिन इतने अच्छे निकले, मतलब कि 3 दिन धूप निकली इतनी अच्छी, सही मतलब कि हैरान हो रहे थे। मेरे आस पड़ोस में भी जो लोग थे ना वो मतलब कि ऐसे बोलते थे कि आपके घर का फंक्शन कितना अच्छा, इतने बरसातों के मौसम में भी इतना अच्छा हो गया। तो मैंने ये ना भगवान की कृपा, बहुत बड़ी कृपा महसूस की। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम भगवान की तरफ 1 कदम अगर चलें तो भगवान 10 कदम, मैं बोलती हूँ कि हम 10 कदम नहीं, भगवान 1000 कदम हमारी तरफ चल के आते हैं। तो मुझे बहुत मतलब कि ये इससे मेरा ना भगवान के ऊपर और भी ज्यादा विश्वास बढ़ा, और मैंने साक्षात भगवान की ये कृपा को महसूस किया है। तो उसके बाद मैंने जैसे मतलब कि मेरे अंदर ना बहुत डर था। मैं अपने बेटे के जाने के बाद ना मेरा मतलब कि अंदर से बिल्कुल इतना मैं डर जाती थी किसी बात बात को लेके। तो अभी ये 1 हफ्ते पहले की बात है, मेरा बेटा चंडीगढ़ में जॉब करता है, तो वो चंडीगढ़ से आ रहा था शाम के समय, ऐसे जैसे ऑफिस के बाद आ रहा था। तो पहले मेरे को बहुत डर लगता था, जैसे कि रात जैसे लेट कोई सफर कर रहा है तो मैं डर जाती थी। तो मैं उससे बात हुई तब उस टाइम वो ना वो जालंधर के आसपास पहुंचा था। तो मैंने बोला कि आप लेट हो गए हैं काफी, तो आराम से आना। बोलता मम्मा कोई बात नहीं, जैसे ट्रैफिक ज्यादा है तो थोड़ा टाइम लग रहा है। और उसने बताया कि जैसे ना अभी एक मैंने एक्सीडेंट देखा रास्ते में, और इतना भयानक एक्सीडेंट था, जैसे जिस जो भी थे जिनका भी एक्सीडेंट हुआ, मतलब कि उनकी बॉडी इतनी बड़ी बुरी तरह से मतलब कि बिखरे हुए हैं, उनके शरीर के पार्ट ऐसे, वो ऐसे टुकड़ों को उठा उठा के चादर में डाल रहे हैं। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ नहीं जुड़ी होती ना तो मेरी उस दिन क्या हालत होनी थी वो ये मैं बता नहीं सकती। लेकिन मैं इतनी शांत थी अंदर से, मैंने उसको बोला कि बेटा कोई बात नहीं, आप आराम से आओ और ऐसे प्रभु का नाम जपते हुए आओ। तो मतलब कि मैं जब तक वो घर नहीं पहुंचा ना तो मेरे मन में ये कुछ भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ हुआ है, तो वो कैसे पहुंचेगा या परेशान हो रही, मैं कुछ भी ऐसे परेशान नहीं होती। बड़े मतलब कि सत्संग चल रहा था 8 बजे का जो हमारा ये इस ग्रुप का आता है, बड़े मैं आराम से सत्संग सुन रही हूँ, माला जाप भी कर रही हूँ साथ साथ, ऐसे परेशानी वाली कोई बात नहीं लगी मेरे मन में। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन जो आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया हम जैसे मंदबुद्धि लोगों के लिए। इससे हमारी लाइफ में बहुत चेंज हो रहे हैं, मेरे अंदर का डर खत्म हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं ना जैसे बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है तो मैं इससे बहुत डरती थी। लेकिन मैंने भगवत गीता में जब से सुना है ना कि भगवान बताते हैं कि हर चीज मैं ही हूँ, बादलों की गर्जना भी मैं हूँ, उसके बाद मेरा ये डर भी बिल्कुल खत्म हो गया। नहीं तो मैं ऐसे मौसम में ना जैसे अपने कमरे में पूरे पर्दे वगैरह लगा के दरवाजे बंद करके बैठती थी, इतना डर लगता था मुझे। लेकिन अब इन सब चीजों से ना मेरा डर बिल्कुल दूर भाग गया है। तो मुझे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैं भी इस प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा हूँ। और आप लोगों का, अपने मेंटर श्री रोशन भैया जी का भी मैं तहे दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, जो इतने अच्छे मतलब कि इतने सरल तरीके से हमें भगवत गीता समझाते हैं, बहुत आनंद आता है। तो मेरे को माला जाप करना भी नहीं आता था, मैं जैसे पहले माला जाप करती थी
तो एक ही माला पे ना मैं जैसे 11 बार अपने घर के जितने भी मेंबर हैं 11 बार उनके नाम की माला कर लेती, एक ही माला पे। एक माला कंप्लीट भी नहीं होती थी कभी। और ऐसे और भगवान से यही मांगती थी कि भगवान मेरे मन में ना किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष ना हो। ये बात मैं बताती तो थी, लेकिन अपने जीवन में कभी भी इसको मैंने ये इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के बाद ना मैंने ये चीज भी सीखी है कि किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष नहीं करना है। हर किसी के अंदर उस परमात्मा का ही अंश है। तो अब किसी को भी मिलते हैं या देखते हैं तो बस मन में यही आता है कि हम सारे जो हैं वो उस भगवान के ही बच्चे हैं। तो किसी के साथ में भी ऐसे भाव मन में नहीं आते। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी बोल सुकन्या जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। बहुत प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन है, आप बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट ऑडिटर भी बन गए हो। बहुत प्यारे भाव है आपके, और भगवान की भक्ति की शक्ति के दर्शन हो रहे हैं आपको। विचलित होना आपने कम कर दिया है। ऐसे ही आप चलते रहिए। शुभकामनाएं आपको, और हो सका तो इंडिया ट्रिप में जरूर हम मिलेंगे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद सुकन्या जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के। और जब भी डिवोटीज अपने रिव्यू दे रहे हैं तो निखिल जी लग रहा है कि साक्षात हरि दर्शन महसूस हो रहे हैं, और हमें भी एक जोश मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है कि नहीं, जोश के साथ आगे बढ़े। तो सुकन्या जी बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका, बड़ा आनंद आया आपको सुन के। अब आगे बढ़ते हैं जी, जम्मू से हमारे साथ देसराज जी हैं, देसराज ठाकुर जी। हरी हरी तेजराज जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म के फाउंडर हमारे पूज्य निखिल जी के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। उसके साथ ही नितिन जी, प्रीति जी और हमारे मेंटर श्री रोशन जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, जिन्होंने कि इस मंच से मुझे जोड़ा है। और इस मंच पे आकर जो लाइफ की इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हमारे को जो जानकारी दी है, जो दे रहे हैं, वो कहीं किसी किताब में या किसी पन्ने में नहीं मिलती है। मैं इस ग्रुप से जुड़े हुए 2 साल हुए और मैं अपनी दीदी राजकुमारी जी के माध्यम से जुड़ा था। प्रेजेंटली मैं जब से जुड़ा हूँ तब से मैं जम्मू में ही पोस्टेड हूँ, और अभी फिलहाल भी जम्मू में ही हूँ। मैं CRPF में अपॉइंटेड हूँ। और इस ग्रुप से जुड़ने के बाद ये मेरी सेकंड रीडिंग है। हालांकि बीच में ड्यूटीज की वजह से इरेगुलर रहा, कंप्लीटली दोनों रीडिंग पूरी नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ सुनते हैं, जिस ढंग से हमारे मेंटर जी एक एक शब्द पे जोर देकर और उसको इतना डीपली ब्रीफ करके बताते हैं, वो कहीं भी भूलने वाली चीज नहीं है, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसे सिखाते हैं, और हम अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत हद तक ट्रांसफॉर्मेशन भी लाइफ में आ रही है। वैसे तो धार्मिक, जैसे कि मेंटर जी भी बताते हैं और सभी ने शेयर भी किया है, धार्मिक तो हम भी बचपन से ही हैं। मेरा शुरू से ही रुझान रहा है, चाहे वो अपने घर के देवी देवता हो या कहीं बाहर कहीं भी। लेकिन वो जो भक्ति थी वो भयपूर्ण भक्ति थी। जो भावपूर्ण भक्ति है उसके बारे में इस मंच से जुड़ने के बाद ही पता लगा कि किस चीज की क्या इम्पोर्टेंस है। नहीं तो भयपूर्ण, जो डर के मारे एक्सपेक्टेशन से और जो डिमांड को लेकर भक्ति थी, उसी तक सीमित थे हम। और अभी भी जब तक इस मंच से नहीं जुड़े थे तो वही एक्सपेक्टेशन, डिमांड और वही चीज को लेके जब भी भगवान के आगे बैठना तो एक स्पेशल डिमांड लेके बैठते थे कि हाँ आज, या फिर वही भय से यदि किसी दुख बीमारी से ग्रस्त हैं तो आज इससे जुड़ने के बाद जो प्रार्थना है उसमें सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, जब श्री हरि जब भी उनका ध्यान करते हैं तो एक चीज मांगते हैं कि यदि दुख दिए हैं तो उनको सहने की क्षमता देना।
लाइफ का पार्ट है, दोनों अप डाउन हैं जिंदगी में, सुख भी हैं दुख भी हैं। तो जब भी अब ध्यान में बैठते हैं या कभी भी श्री हरि का नाम लेते हैं, तो उनसे सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरी लाइफ में आई है वो यही है कि अब जब भी कहीं बैठते हैं तो कहते हैं कि हाँ, जिस हाल में रखना, बस आपके नाम का सुमिरन करूं और खुशहाल रहूं। इस तरह से रखना कि आपके नाम को ना भूलूं कभी भी। यदि जितना भी बड़ा दुख आ जाए लाइफ में, उसको सहने की शक्ति देना है श्री कृष्ण। और सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन जो मुझ में आई है वो है। दूसरे नंबर पर इस ग्रुप से जुड़ने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आई है एंगर पे, गुस्से पे। काफी हद तक, मैं ये तो नहीं बोलता कंप्लीटली, लेकिन काफी हद तक कंट्रोल किया है। बहुत ज्यादा। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस में दो मेरे जो फैक्ट्स हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं। तीसरा, फास्ट। फास्ट के बारे में मेरा फर्स्ट अनुभव हुआ था, वो भी काफी बाई ऑर्डर था। वो भी मैं हाफलोंग में अपॉइंटेड था, नॉर्थ ईस्ट के एनसी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पे दुर्गा पूजा जो होती है काफी जोर शोर से मनाई जाती है। जो वेस्ट बंगाल के हैं या नॉर्थ ईस्ट से हैं जुड़े हुए हमारे डिवोटीज, वो अच्छी तरह जानते हैं। तो यूनिट ने वहाँ पे मूर्ति पूजा की स्थापना की, कहा कि हम भी यहाँ पे दुर्गा की स्थापना करेंगे मंदिर में, यूनिट से की तरफ से। जो पुजारी जी थे वो गए जाके, मैं अपनी ड्यूटी पे था, शाम हुई तो जब सारा कुछ फाइनल हो गया तो कहा वहाँ पे एक यजमान चाहिए था। तो उसके लिए मुझे चूज कर लिया गया, बोला इसको यजमान की ड्यूटी दे देते हैं। तो पंडित जी ने पूछा, बोला क्या कर सकते हो? मैं क्या करना, क्या यजमान तो बन जाते हैं। बोला आपको 10 दिन तक फास्ट रखना है। जिस दिन दशहरा होगा मूर्ति प्रवाहित होती, उसके बाद बोला खाना खाएंगे। तो मेरा जिंदगी का फर्स्ट अनुभव वो था। और उसके बाद इस मंच से जुड़ने के बाद अनुभव हुआ। और अब एकादशी का जैसे इंतजार रहता है, और उस चीज से मुझे कुछ एक प्रॉब्लम्स रहती हैं पेट में, लेकिन उस फास्ट के दिन पता नहीं वो श्री कृष्णा की कृपा है या आप सभी जितने भी सीनियर डिवोटीज हैं, हमारे फाउंडर को फाउंडर्स हैं, इनका आशीर्वाद रहता है। उस दिन कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं होती शाम तक, नेक्स्ट डे तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। जितना मतलब इजीली दिन निकलता है। हाँ, जो माला है उसके लिए मैं अभी तक अपने आप को बैक बेंचर में रखता हूँ, मैं इतना दूर तक नहीं पहुंच पाया हूँ। हाँ, कोशिश हर समय रहती है कि शाम के समय 1 या 2 माला डेली करूं, और वो कर भी रहा हूँ। और इस ग्रुप से जुड़ने के पहले ये जो सात्विकता है, तामसिकता है, दिव्यता है, ये बड़ी दूर की कौड़ी थी हमारे लिए। इसके बारे में कभी हमने ना सुना था कि हाँ क्या चीज है। तो जब से इस भागवत गीता के साथ हम श्री अपने मेंटर रोशन जी के माध्यम से सुन रहे हैं, इनके एक एक वर्ड को अपनी लाइफ से कोरिलेट करके जितना डीपली वो ब्रीफ करते हैं, उससे वो चीज हर घड़ी, हालांकि ऐसा नहीं है कि हम पूर्ण सात्विक हो गए हैं, मैं एकदम सब कुछ छोड़ के बैठ गया हूँ, लेकिन कभी भी किसी भी चीज को जब हाथ लगाते हैं तो उससे इस चीज का आभास होता है कि हाँ, इस चीज के बारे में ऐसा बताया गया था, तो ये नहीं करना चाहिए, और अवॉइड करते हैं। तो इस माध्यम से हम काफी चीजों से बचे हुए हैं। और जब कभी भी कभी गलत रास्ते पे जाते हैं या कोई ऐसा काम करने के लिए कभी बाध्य हो जाते हैं, कई बार बाय ऑर्डर भी, तो श्री हरि से एक बार यही कि अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अगर इस दौरान कोई गलती भी होती है तो उसके लिए क्षमा करना, उसी को मानकर चलते हैं। इसी मंच से जुड़कर कार्तिक मास की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में पता लगा, और उस माह में मैंने भी 100% तो नहीं, लेकिन 60 to 70% मैंने भी जैसा जैसा हमारे फाउंडर्स जी और हमारे मेंटर्स जी बताते रहते थे उनको लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की, और प्रैक्टिकल यहाँ पे उसको किया है। दीपदान वगैरह हर एक चीज जो कुछ भी हमारे मेंटर्स जी बताते हैं उसे 100% तो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 50 to 60% हम कर रहे हैं। और उसी के परसेंटेज में जो है लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस भी फील कर रहे हैं। कोशिश यही रहती है कि हर पल जब भी सत्संग होता है तो जुड़ें, और जो कुछ भी बताया जाता है उसको हम अपनी जिंदगी में अनुभव करें। और जिस ढंग से हर वर्ष को, हर वर्ड को लाइफ से कोरिलेट करके बताया जाता है, वो
वास्तव में हमारे मेंटर जी अपने नाम को चरितार्थ कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने नाम के मुताबिक अपना काम कर पाते हैं, लेकिन हमारे मेंटर जी इसमें 100% पता नहीं कई जिंदगियों को रोशन कर रहे हैं। तो हमारा हम पे उनका आशीर्वाद, मुझ पे खास करके ऐसा ही बना रहे। बाकी तो क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, यदि आपका हमारे मेंटर का आशीर्वाद अगर है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और हमारी कोशिश, मेरी पर्टिकुलरली कोशिश ये रहेगी कि गोलोक एक्सप्रेस का जो एम है, जो मिशन है, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, उसमें यदि मैं अपना कुछ योगदान दे पाऊं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। और श्री कृष्णा के श्री चरणों में जो कुछ भी, जितना कुछ भी योगदान दे सकूं, किसी को अगर किसी की लाइफ में अगर आ जाए, मैं ज्यादा नहीं क्या करूंगा, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो, इतने रिश्ते इतने नाते, कोई तो जरूर होगा। कृष्णा कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो जरूर होगा। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। सभी डिवोटीज का कोटि कोटि धन्यवाद, वंदन, धन्यवाद। हरी हरि हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। देसराज जी, बहुत बहुत आनंद आया आपको सुन के, और क्या ठहराव आपकी वाणी में आया है, कितनी ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशंस आप बता रहे हो। आज तो हर डिवोटी को सुन के यही लग रहा है कि ग्रुप वाकई नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। आपसे पहले जब हम सुकन्या जी को सुन रहे थे, या फिर सुजीत जी को सुना, विकास जी को सुना, और भी डिवोटीज बात कर रहे थे, एक से बढ़कर एक ट्रांसफॉर्मेशंस आप सब बता रहे हो। और जान के बड़ा हर्ष हो रहा है कि आप एकादशी फास्टिंग बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हो। वेट होती है आपको कि एकादशी आ जाए, और किस तरह से आपने अपने जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनके बारे में बताया, कैसे एंगर को चेक कर पा रहे हो, या फिर ये पता चल रहा है कि कौन सी साइड हमें जाना है, कौन से एक्शंस लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं। सी, ये नॉलेज, ये विजडम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा होती है तब मिलती है। और बड़ा बड़ा सही मायने में आनंद आ रहा था। और मैं वाकई, आपने एक बात बिल्कुल सही की और मैं उसको एंडोर्स करूंगा। रोशन जी अपने नाम के मुताबिक ही काम कर रहे हैं, और इतने घरों में उजाला, इतने घरों में रोशनी पहुंचा रहे हैं। उनके ऊपर ये विशेष कृपा है, और ये विशेष कृपा इसी तरह से बनी रहे। और मैं, एक और खुशी जो मुझे यहाँ हो रही है इस ग्रुप में, कि सी, जैसे विपिन जी को हमने सुना था, और आप भी आर्मी बैकग्राउंड है, और साथ साथ में हम, क्योंकि बहुत सारी आपकी ड्यूटीज इस तरह की होती हैं जहां अग्रेशन चाहिए, जहां हमें बिल्कुल उस तरह का जोश चाहिए। और ये बात भी यहाँ से एक प्रूव हो रही है कि ये कहीं भी डिवोशन और इस तरह की जो भी प्रोफाइल जॉब होती हैं, ये कहीं भी कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। बिकॉज आनंद सबको चाहिए, सात्विकता सबको चाहिए, डायरेक्शन सबको चाहिए, एक सद्भावना सबके अंदर होनी चाहिए, और राइटियसनेस के पाथ पर चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो तो हर किसी को चलना है। तो इसलिए ये भगवत ज्ञान से जुड़ना कितना अनिवार्य है। और मुझे वाकई ये हर्ष हो रहा है कि यहाँ बहुत सारे डिवोटीज ऐसी बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी बड़ा सीरियसली डिवोशन को आगे लेकर जा रहे हैं, और क्या उम्दा भाव आपके बन रहे हैं। बहुत हर्ष हुआ आपको सुन के। थैंक यू सो मच। मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और जैसा आपने अपनी डिजायर भी शो की कि आप इस मंच के लिए गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर सेवाओं में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं जरूर आपको ये आश्वासन देना चाहूंगा। पहली सेवा तो आप यही करना शुरू कर चुके हैं कि आप रेगुलरिटी से चल रहे हैं इस सत्संग के साथ। एक भी इंडिविजुअल, एक परिवार से अगर साथ जुड़कर चलना शुरू कर दे, सो सी,
अपने आप उसके जीवन के अंदर और साथ साथ उसके परिवार के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान आपको माध्यम ना बनाए अन्य अनेक परिवारों को तक ये भगवत ज्ञान पहुंचाने। तो हमारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस टू यू। जरूर आप प्रचार प्रसार कर पाएंगे। हरि हरि बोल रोशन जी, थैंक यू सर। धन्यवाद। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद नितिन जी, स्वागत। वाकई देसराज ठाकुर जी को सुन के बड़ा आनंद आया और इनको सुनना मुझे हमेशा ही बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा ठहराव है इनकी वाणी में और ये जो भी बातें अपनी रखते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें रखते हैं। जो उन्होंने रिकॉर्ड दिया मैं उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित करता हूँ। ये गोलोक एक्सप्रेस, नितिन जी, निखिल जी, ये गाइडेंस है उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से कुछ दो लफ्ज हम बोल पाते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे साथ जुड़े हुए डिवोटी आज बाकी साक्षात भगवान के दर्शन में सभी में नजर आ रहे हैं। इसलिए हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी प्रेरणा मिलती है कि और नए जोश के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हर घर मंदिर बने, हर मन मंदिर बने। इस मिशन को पूरा करने के लिए जितना अपनी तरफ से हो पाएगा सारे मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी मिलेगी। इसलिए देसराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ नीलम जायसवाल जी हैं देहरादून से। नीलम जी प्लीज। वाह वाह, नीलम जी, हरि हरी बोल, हरी बोल, हरी हरि हरी हरि बोल। बोल आपको भैया, भी हरि बहुत बहुत बोल, शुभकामनाएं। हरी बोल। हरि बोल भैया, हरि बोल। थैंक यू सो मच भैया, मुझे बोलने के लिए, मुझे सुनने के लिए। और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण एवरीवन। सभी ने बहुत अच्छा अपनी लाइफ के बारे में बताया और मैं भी अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ कि कैसे मैं गोलोक एक्सप्रेस के जुड़ने से पहले एक मतलब बोला जाए तो जिंदा लाश की तरह थी। मेरे अंदर कोई डिजायर ही नहीं होती थी। मेरे अंदर ऐसे होता था कि बस जो चल रहा है, जैसे चल रहा है चलने दो। कोई डिजायर मेरे अंदर नहीं थी कि मतलब मेरा जीने का कोई मकसद नहीं था। मुझे मतलब खुशियों का कुछ अनुभव ही नहीं था कि खुशी होती क्या, मुझे समझ ही नहीं आती थी। एक बोलते हैं ना डेड बॉडी जैसे हो जाते हैं कि उसको कुछ पता नहीं चलता है क्या हो रहा है, तो मैं भी एक एक किस्म से ऐसी ही थी। मतलब लेकिन गोलोक एक्सप्रेस, थैंक यू निखिल भैया, नितिन भैया, प्रीति भाभी और रोशन भैया और रजनी भाभी और अपनी सिस्टर का, मैं सबका और पूरे गोलक परिवार का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरा इसके साथ चल चल के कैसे मेरे जीवन में जो है चेंज आए और मेरी लाइफ कितनी ज्यादा चेंज हुई है ना, मैं बता नहीं सकती भैया। मेरे पास वर्डिंग ही नहीं है। और थैंक यू वर्ड तो बहुत ही छोटा सा वर्ड है, मेरे पास वर्ड ही नहीं है बोलने के लिए कि आज मैं मतलब मुझे जीने का इतना आनंद आ रहा है, इतना मजा आ रहा है ना जीने का कि बस मुझे ऐसा लगता है कि डिजायर बढ़ गई है कि कौन से काम जो मैंने बचपन में या आफ्टर मैरिज मैंने कुछ ऐसे काम नहीं किए हैं जो मेरा अब हर काम करने की इच्छा होती है, डिजायर होती है कि मैं ये भी सीखूं, वो भी सीखूं, वो भी सीखूं। मतलब ऐसे डिजायर मेरे अंदर जीने का जो एक मकसद मुझे समझ आ रहा है। और भगवान कृष्णा के साथ जुड़ के मुझे ऐसे लगता है कि प्रभु बस आप ही मेरे से सेवाएं लेते रहो। मेरे अंदर तो योग्यता बिल्कुल भी नहीं है, आप ही जैसे करवा रहे हो, जैसे मुझे आगे चला रहे हो वैसे ही प्लीज आप मेरा हाथ पकड़ो। मैं बड़ी मूर्ख नादान अज्ञानी हूँ, मेरा हाथ तो इस संसार में चलते हुए छूट भी सकता है, लेकिन प्लीज प्रभु आप मेरा हाथ मत छोड़ना और मुझे ऐसे ही आगे बढ़ाते रहना। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गोलोक एक्सप्रेस के सारे फाउंडर्स का और पूरी टीम का कि रेगुलर मैं एक ना एक, पूरा नहीं मैं बोल सकती कि मैं पूरा सत्संग लर्न कर पाती हूँ, लेकिन मैं एक ना एक वर्ड जरूर सीखती हूँ और उस पर इम्प्लीमेंट करती हूँ। क्या मेरी फैमिली लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आए हैं। और मैं अगर अपना बताऊं ना भैया, तो इतना मैं इरिटेट होके इतना शाउट करती थी ना, इतना शाउट करती थी कि आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने अपने कान भी इसी वजह से डैमेज कर दिए कि मतलब मेरे को गुस्सा इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा शाउट करने की वजह से मेरे कान भी, मैं अब रियलाइज करती हूँ कि मैंने तो अपने कान भी इस गुस्से की वजह से खो दिए। लेकिन उस गुस्से पे अब इतना कंट्रोल आ गया, इतना मतलब ज्यादा मैं बोल सकती हूँ कि 1-2% ही होगा, नहीं तो बाकी सारा खत्म हो गया। और वर्क प्लेस का तो मैं
मतलब आनंद आपको बता ही नहीं सकती, मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है कि अपने वर्क प्लेस में कैसे, मतलब कहाँ से कहाँ मुझे इस सत्संग के माध्यम से मैं पहुंच गई, मुझे खुद ही नहीं पता कि कैसे मैं चल रही हूँ। और मुझे इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, जो भी मैं सीखती हूँ और वो अपने स्कूल में मैं शेयर करती रहती हूँ। और आज भी भैया मैं बताना चाहूंगी कि मेरे पास किसी डिवोटीज का मैसेज आ रहा है, मतलब ऑडियो मैसेज में आ रहा है कि आपने जो स्टोरी सुनाई, आज मैंने होली के उपलक्ष्य पे स्टोरी सुनाई थी, भगवान के साथ कनेक्ट करा कि कैसे हमें पहले कृष्णा के साथ होली खेलनी है, फिर अपने पेरेंट्स के साथ और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, और लिमिटेड कलर्स लेने हैं और मतलब हाइजीनिक कलर्स लेने हैं। ऐसे नहीं कि सब कुछ ही हमें चाहिए, वेस्ट ऑफ मनी भी नहीं करनी है और इंजॉय भी करना है। और भगवान प्रहलाद भगवान जी की स्टोरी भी सुनाई, मैंने उनके साथ शेयर करी। और उनकी मदर ने वापस मुझे उस बच्चा जो स्टोरी सुना रहा था ना अपनी मदर को, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे मेरे पास नर्सरी के बच्चे हैं, तो वो इतने करेक्ट वे में नहीं सुना पा रहे। लेकिन अगर मैं अपनी लाइफ के साथ रियलाइज करूं तो मुझे तो उस उम्र में मुझे पता ही नहीं था भगवान जी होते क्या है, सच में बताऊं तो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन वो बच्चे आज स्टोरी अपने जाते ही अपने पेरेंट्स को सुना रहे हैं कि हमें कृष्णा जी के साथ होली खेलनी है। और उनके मदर इतने एक्साइटेड होकर बता रहे थे कि हमारी तो लाइफ, मेरी और मेरी बेटियों की आपकी वजह से चेंज होगी। मेरे को तो हैरानी हो रही थी और मुझे सुन के अजीब सा लग रहा है, हे प्रभु, मैं मैं किसी की लाइफ कैसे चेंज कर सकती हूँ? आपकी कृपा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं तो अपनी लाइफ ही नहीं चेंज कर पा रही थी, मैं तो खुद ही रोई जा रही थी और इसके अलावा तो मुझे कुछ आता ही नहीं था। लेकिन कैसे गोलोक एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट होके भागवत गीता की लर्निंग ने जो हमारी लाइफ जो है बिल्कुल टोटल चेंज कर दी। और वो ये वो बता रहे थे कि जैसे आप इनको बोलते हो कि कोई भी चीज खाते हो भोग लगाना जरूरी है, छोटे छोटे बेबी स्टेप जैसे हमने सीखे गोलोक एक्सप्रेस से, वैसे ही आगे मैं शेयर करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि कभी ये खाते खाते भूल भी जाते हैं ना कि कृष्ण जी को, वैसे तो मैं भोग लगा देती हूँ अपने आप से, उनकी मदर बता रहे थे, लेकिन अपने हिस्से से भी ये लोग भोग लगाते, कभी भूल भी जाते हैं तो मतलब फिर याद आती है तो तब फटाफट जाके, नहीं हमने आज तो कृष्णा जी को भोग नहीं लगाया। और मेरी रूटीन हो चुकी है कि जब मैं स्कूल जाऊंगी, जब मैं अपनी क्लास में एंटर करूंगी, और मेरा सबसे पहले, चाहे प्रेयर असेंबली में हो चुकी रहती है लेकिन मैं प्रेयर जरूर करवाती हूँ। और उसके बाद मैं पूछती हूँ कि आप लोगों ने पूजा करी, सूरज भगवान जी को जल दिया, आपने भोग लगाया, थैंक यू बोला हर उस चीज के लिए जो भगवान जी ने हमें दी है। तो ये मेरा मतलब चैप्टर है और मैं इसमें बड़ा इंजॉय करती हूँ। और जो मैंने बताया कि मेरे को इतना गुस्सा आता था, इतनी इरिटेट होती थी कि मैंने अपने कान भी डैमेज कर लिए। अब उसमें अगर किसी दिन भी मैं अब ज्यादा बोलूंगी ना तो वो बंद हो जाते हैं अपने आप से ही कान मेरे। तो लेकिन अब जो है मैं इतना ज्यादा इंजॉय करती हूँ, वर्क प्लेस में बहुत ज्यादा इंजॉय करती हूँ। और वो बोलते हैं ना कि तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। तो मैं भैया सच में ये बताऊंगी कि वाकई में ही मुझे कोई नहीं पूछता था, मेरी कोई अहमियत, कोई योग्यता नहीं थी, मुझे कोई डिजायर नहीं थी मेरे अंदर। लेकिन प्रभु पता नहीं जैसे मतलब कैसे अपने भक्तों के भावों को पहचान जाते हैं। मतलब हम लोग पूजा करते थे, लेकिन चाहे एक बिजनेस के माध्यम से पूजा करते थे, वो हमें पता नहीं था, उस दिन नॉलेज नहीं थी। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस के साथ चलने के बाद हमने माला की अहमियत समझी कि हमें माला कैसे प्रॉपर करनी है, हर सांस में भगवान जी का सिमरन करना है। हमने हर व्रत करे थे, लेकिन एकादशी का फास्टिंग मैंने कभी भी नहीं करी थी। लेकिन अब जब से उनके साथ कनेक्ट हुए तो रेगुलर जो है एकादशी की फास्टिंग कर रहे हैं। और 68 राउंड कम से कम मिनिमम एकादशी में करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और 32 राउंड तो हरे कृष्णा महामंत्र का डेली करती हूँ। उसके बाद अदर्स जैसे जैसे भगवान जी मेरे मन में आते हैं कि ओम नमः शिवाय की, ओम दुर्गाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः, ओम बागेश्वर बालाजी के लिए, और ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, और सीताराम की, राधे राधे की, ये सारी मालाएं मैं एक एक माला करती हूँ। और हरे कृष्णा महामंत्र की माला जो है
मैं ज्यादा कर लेती हूँ। बहुत ही भाव जो है भैया चेंज हुए हैं हमारे रेगुलर सत्संग के माध्यम से। कभी जैसे हम लोग डाउन भी फील करते हैं ना, कि आलस जिसको बोलते हैं, माया का अटैक भी हो जाता है। लेकिन सत्संग छोड़ना, जब हम रेगुलर सत्संग सुनते हैं तो उससे क्या प्रभाव होता है कि सत्संग में कोई ना कोई, किसी ना किसी के माध्यम से ऐसी वाणी हमारे कानों तक पहुंचती है कि वो जो हमें लगता है नहीं नहीं नहीं, हमने फिर अपना जीवन बर्बाद करना शुरू कर दिया, जल्दी से उठो, अपनी एक्टिविटीज करो। और पूरा मतलब घर में भी बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। कभी एक टाइम ऐसा था कि जब मैं किसी के घर अगर किसी के घर शाम को गई, उनके घर में बहुत ही धूप, अगरबत्ती, आरती, सत्संग की जब खुशबू आती थी, तो मेरे अंदर ये डिजायर होती थी कि प्रभु क्या कभी मेरा घर भी ऐसे बन सकेगा, वहां से भी धूप अगरबत्तियों की खुशबू आएगी। खुशबू तो होती थी, लेकिन नेगेटिव जो वाइब्रेशन होती थी ना, उसकी खुशबू, वो जो पॉजिटिव धूप अगरबत्ती की खुशबू होती थी, उसमें ढक जाती थी, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी होती थी। लेकिन आज मैं प्रभु श्री हरि का थैंक यू करना चाहूंगी, धन्यवाद करना चाहूंगी, गोलोक एक्सप्रेस को शत शत नमन करना चाहूंगी कि आज मेरा घर भी एक मंदिर की तरह बन गया। कभी कभी का नहीं बोल सकती, लेकिन रेगुलर मुझे वही वाइब्स आती है और मुझे वो याद आता है कि प्रभु, मैंने जो ये डिजायर करी थी कि मेरा घर भी एक मंदिर की तरह बन सकता है, मतलब इसमें आरती, पूजा पाठ क्या रेगुलर चल सकता है, और वो आज मैं पूरा फील कर पाती हूँ। और बहुत ही तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, शत शत नमन करना चाहती हूँ। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि कभी भी जब मैं खाना बनाती थी तो बिना टेस्ट करे हुए मैं एक कप चाय भी किसी को नहीं दे सकती थी, मुझे ऐसा लगता था अच्छी नहीं बनी होगी। लेकिन जब से मैंने भोग लगाना स्टार्ट करा, भगवान की कृपा से इतना टेस्टी खाना प्रसाद वो बन जाता है, इतना टेस्टी होता है ना, कि शायद मुझे लगता था कि मुझे तो खाना बनाने आता भी नहीं है, और प्रभु की कृपा से वो इतना स्वाद बना होता है। और श्री हरि अपनी ब्लेसिंग डालते हैं उसमें, तो इस वजह से वो बहुत ही अच्छा बनता है। और मेरी जो टेस्ट करने की हैबिट थी वो भी प्रभु श्री हरि की कृपा से छूट गई। और जैसे हमने सत्संग में सुना होता है कि हमें कोई भी अपनी नेगेटिव हैबिट को छोड़ने की ज्यादा मतलब उसमें कोशिश में नहीं लगे रहना है, हमें सिर्फ अपनी सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार को ही बढ़ाना है, तो हमारे अंदर जो नेगेटिव हैबिट है वो भी छूट जाएगी। तो मैं अपना ये भी बात शेयर करना चाहूंगी कि नॉनवेज के हम लोग बहुत ही ज्यादा शौकीन थे और बहुत ही ज्यादा मतलब पसंद करते थे। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने से 2-3 साल हो गए भैया, वो भी अपने आप से डिजायर है कि क्या हम लोग यही करते रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमने ऊपर भगवान जी के घर नहीं जाना है, तो हम ये जूठा मुंह लेके जाएंगे। तो ऐसे भाव आते हैं और हम लोग मतलब ये नेगेटिव हैबिट अपनी कुछ कुछ छोड़ पाए हैं। और प्रभु श्री हरि से प्रेरणा रहती है कि प्रभु जो और भी कमी पेशी है हमारे जीवन में, हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटी है, तो प्रभु आप तो जाननहार हो ना, आप कृपा करने वाले हो, तो हमारी नेगेटिविटी दूर करो। और दूसरा भैया भाव की बात करूं तो मतलब इतने भाव चेंज हो गए हैं कि जब कोई एम्बुलेंस, जैसे मैं सुबह मॉर्निंग में सत्संग सुनती हूँ और अपने बरामदे में वॉक भी करती, माला भी करती हूँ, सत्संग भी सुनती हूँ और वॉक भी करती रहती हूँ, क्योंकि ठंडा भी था तो बाहर निकलना भी टफ था। लेकिन जैसे किसी की एम्बुलेंस मैंने देखी और उसमें मतलब एकदम से भाव आए मेरे कि प्रभु जो भी है इनकी रक्षा करना, जैसे आप ठीक समझो वैसे ही करना। और इतने भाव ऐसे हो जाते हैं कि मतलब मेरे आंसू बहने लगते हैं, ना कोई जान ना पहचान, लेकिन अब भाव एम्बुलेंस को देख के ही ऐसे हो जाते हैं कि प्रभु बस जो भी है सबको स्वस्थ रखना। और इतनी मैंने अपने सत्संग से मैंने नोट करा है कि जैसे सत्संग में हम लोग सुनते हैं कि अगर हमने अच्छी कंपनी के शूज पहने होंगे, तो अगर हम रोड पे चलेंगे तो जितने भी कंकर, कांच, पत्थर कुछ भी आएगा तो हम बड़ी आसानी से उसको लांग पाएंगे। तो मतलब हमारी लाइफ में प्रभु की अगर हम ब्लेसिंग लेंगे, प्रभु नाम का, हरि नाम का छाता हमारे सिर पे होगा, तो जितने मर्जी टफ सिचुएशन आए तो हम जो है उससे बड़ी आसानी से लांग पाएंगे। और ये मैंने मतलब रियलाइज करा हुआ है। मतलब 2 बार मेरे हस्बैंड को अटैक पड़ा, लेकिन प्रभु ने मुझे ऐसे बोल्ड बनाया था, इतनी बोल्ड मैं हूं नहीं, जैसे मैं तो छोटी छोटी बातों में रोने वालों में से थी, लेकिन प्रभु ने मुझे इतना बोल्ड बनाया, इतना बोल्ड बनाया कि कैसे वो टफ सिचुएशन निकल गई और फिर भगवान जी की कृपा से सब स्टेबल हो गया। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी श्री हरि का, जो उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया, इतना अच्छा रास्ता दिखाया कि जीने की कला। सच में भागवत गीता हमने कभी नहीं पढ़ी थी, मैंने
तो साक्षात बिल्कुल कभी मतलब पढ़ी नहीं थी। ये था कि बस ये मिथ ये था कि नहीं जब डेथ स्टेज होगी तभी पढ़ पाएंगे। जब फिर अब समझ में आ रहा है कि डेथ में अगर हमारे छोटे से भी सिर में दर्द होती है या पेट में दर्द होती है तब हमसे सत्संग तक भी छूट जाते हैं। तो उस वो जो डेथ होगी वो कितनी टफ होगी, तो उस टाइम हम कैसे कोई चीज सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। जब आज की डेट में प्रभु की कृपा से हम बिल्कुल स्वस्थ है, तब भी हमारे लिए टफ होता है। हम कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, लेकिन टफ होता है फिर भी, क्योंकि भगवान का जो ज्ञान है बड़ा अनलिमिटेड है। तो हम उस टाइम पे कैसे करेंगे। तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आप सबको जो हमारी लाइफ में इतना चेंज करा। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल नीलम जी, हरी हरी बोल। आपके आनंद और जोश को शत शत नमन। बहुत मजा आ रहा था आपको सुन के, और मैं कई सालों से आपके जीवन में आ रहे इन बदलावों को देख रहा हूँ। और मुझे वो समय भी याद है जब आप एक बहुत ज्यादा कंसर्न्ड होते थे कि आपके घर में अलग तरह की बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, चाहे वो बच्चों को लेके, चाहे वो जोगिंदर जी को लेके। लेकिन अच्छी बात ये रही कि आप रेगुलरिटी से चलते रहे, सिस्टर्स का साथ मिला, गोलोक एक्सप्रेस के बाकी डिवोटीज का आपको साथ मिला, और आज आप कितने ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से एकदम बदल चुकी हैं, और खुद भी पॉजिटिव हो गई हैं, और कितने सारे और परिवार को पॉजिटिव करने में योगदान दे रही हैं। जो बच्चों का उदाहरण आपने दिया, जो स्कूल में जिस तरह से आप गाइड कर रहे हो, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, बिकॉज दिस इज वन ऑफ इट्स ओन काइंड सेवा, जहां हम बच्चों में शुरू से ही ये संस्कार डाल सकते हैं, और खेल खेल में उनको उनको उसमें मजा भी आएगा, और साथ साथ में वो ये बातें सीख भी जाएंगे। उनके जीवन में आने वाले समय में ये उनको कितना काम आने वाली हैं, ये शायद अभी वो नहीं जानते, लेकिन उनके पेरेंट्स जो इसको अनुभव कर रहे हैं कि कैसे उनके बच्चे पॉजिटिव होते जा रहे हैं, उनके घरों में पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। तो सी, ये सब पॉसिबल है। कहाँ कोई इंडिविजुअल जो खुद एक नेगेटिव अवस्था में था, जो कभी बात नहीं कर पाता था, वो भगवत ज्ञान के साथ के बेसिकली प्रभाव से, लगातार रेगुलरिटी के साथ चलते रहने से आज यहाँ तक पहुंच चुका है। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि आप इसी जोश में आगे बढ़िए, और देहरादून में जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं वहाँ आप बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हो, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी करना चाहूंगा। इसी तरह से आगे बढ़िए। बेस्ट विशेस टू यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद नितिन जी, धन्यवाद नीलम जी। बड़ा आनंद आया आपको सुन के, और बढ़ चढ़ के आप भी हमारे गुरु में अपनी सेवाएं देते हो। और बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई लगता नहीं है कि भी हमारी वजह से कोई चेंज हो रहा है। वो मैं भी फील करता हूँ कि हम में क्या क्वालिटीज हैं, हम में तो कोई क्वालिटीज है ना। फिर भी आपके माध्यम से, सभी डिवोटीज के माध्यम से जब आप अपने रिव्यू रखते हो कि हम में ये चेंजिंग आ रही है, तो हम उस पर पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और पूरी टीम का, निखिल जी का, नितिन जी का, कि उनकी गाइडेंस से चलो हम भी कुछ कर पाए। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी, रिव्यू पार्ट को आज यहीं तक रखते हैं, और भजन के लिए चलेंगे खुशी जी के पास, बिहार। आज इंदू जी का नंबर था क्या अभी इमीडिएटली? दो दो डिवोटीज के बाद था इनका, तो ये बोलते मैंने यहाँ बैठ के सुनने वाले, चलो कल आएगा इनका नंबर। इंदु जी बहुत बहुत शुभकामनाएं ये पूरा राउंड कंप्लीट होने में। और आज जो आपने स्थिति बनाई है, बिल्कुल बात सिद्ध हो रही है। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ डिवोटी वुमेन। तो आज आप जहाँ हैं, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, और इसी तरह आप सब लोग मिलके इतना ब्यूटीफुल, जो इतने सारे घरों को रोशन करने का काम आप सब मिलके कर रहे हैं। इनफैक्ट हम सब मिलके कर रहे हैं, भगवान की विशेष कृपा है। ये कृपा इसी तरह से बनी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए भजन के लिए चलते। खुशी जी प्लीज। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मेरा नाम खुशी है। मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ अक्टूबर 2021 में अपनी दीदी रोशनी कुमारी जी के माध्यम से जुड़ी। सभी चीजें डिवोटीज
और जी को मेरा सत नमन। मैंने भगवत गीता को पहली बार रीडिंग कंप्लीट की है, तो उससे मैंने बहुत सारी लर्निंग्स मिली मुझे, और मैं उसे इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करती हूँ। मुझे नाम जाप के भी बारे में यहाँ पता चला। वैसे नाम जाप तो मैं बचपन से ही करती थी, लेकिन नाम जाप की महत्वता मुझे गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद ही मिली। नाम जाप करने से जो हमारी पाप करने की प्रवृत्ति होती है वो ही खत्म हो जाती है। और मुझे प्रेयर्स के बारे में भी पता चला कि हमें भगवान से कुछ भी मटेरियल चीजें नहीं मांगनी चाहिए। हमें भगवान से महाराज के सर पे हाथ रखा, वैसे हम सब पे भी अपनी कृपा बरसाए रखें। तो अब मैं अपने भजन की तरफ चलती हूँ। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। मेरे सर पे रख दो कान्हा अपनी ये दोनों हाथ, मेरे सर पे रख दो कान्हा अपनी ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, ओ मेरे जीवन में अब कर दे तो कृपा की बरसात, तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, ओ मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूं सेवा तेरी दिन रात, देना हो तुम दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सर पे रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, बिन मांझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, बिन मांझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो, चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख गिरधारी,
बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो कान्हा, ओ मेरे सर पे रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। खुशी बेटे, बहुत बहुत प्यारा भजन। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी भागवत गीता रीडिंग के लिए भी। और इतने प्यारे भाव हैं, आपको पहले भी जब भी सुना है बहुत मजा आता है और आज भी बहुत मजा आया। और ये देख के बहुत खुशी होती है कि अब इस मंच में कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो बिल्कुल सीरियस हो गए हैं डिवोशन को लेके, डिवाइन नॉलेज को कैरी करते हैं, और साथ साथ में अब उनके अंदर भगवान ने वो शक्ति दी है कि वो और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं। देखिए कितनी सही बात खुशी ने हम सबको बताई कि नाम जाप में पावर क्या है। भगवान के नाम में ये पावर है कि वो पाप करने की प्रवृत्ति को ही खत्म कर देगा। मतलब जो हमारे अंदर वो टेंडेंसी है ना, अलग अलग तरह से जोश आता है कि क्या किसी तरह से कर लें वो गलत काम, हम उसको ही खत्म कर देगा ये नाम जाप। तो इसलिए बहुत खुशी होती है कि इतनी प्यारी प्यारी अंडरस्टैंडिंग अब सब डिवोटीज की बन रही है। तो एक बार मैं आप सभी को फिर से शुभकामनाएं दूंगा। रोशन जी, इंदु जी, राजेंद्र जी, आप सभी को, सुनीता जी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सफर अभी जारी रहेगा और जो डिवोटीज रह गए हैं उनको हम आने वाले सत्संग में सुनेंगे। आइए सत्संग को हम यहाँ हरिनाम के साथ विराम देते हैं। जो लोग स्क्रीन पे आ सकते हैं दे आर मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे